वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम 9 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं भगवद गीता का। तो कल हमने 8 चैप्टर देखा था। तो भगवद गीता में हम देखते हैं कि कैसे भगवद गीता में भगवान ने किस तरह से एक बहुत ब्यूटीफुल फ्लो मेंटेन करके रखा है। तो भगवद गीता के पहले अध्याय में सेटिंग है, जिस सेटिंग में भगवान वो सेटिंग तैयार कर रहे हैं कि जिससे कि भगवद गीता बोली जा सके। उसके बाद दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को गीता का क्रैश कोर्स दिया। उसके बाद तीसरे अध्याय में कर्मयोग के बारे में बताया और उसके अंत में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से जो काम है, ये जो इच्छा है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिजायर, डिजायर टू एंजॉय, भगवान से स्वतंत्र, भगवान से इंडिपेंडेंटली भोग करने की इच्छा एक ऐसे बहुत बड़ा शत्रु है जिसको दिव्य ज्ञान के द्वारा हम हैंडल करते हैं। दिव्य ज्ञान भगवान ने चौथे अध्याय में बताया कि वो दिव्य ज्ञान क्या है, उसको कैसे प्राप्त करना चाहिए एक प्रामाणिक गुरु के पास जाके, और उस दिव्य ज्ञान के ग्लोरीज क्या है वो चौथे चैप्टर के एंड में बताया। और वो बताने के बाद लेकिन फिर वापस से भगवान बोलते हैं कि ज्ञान की तलवार से अर्जुन तुम युद्ध करो। अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्जुन बोलते हैं मैंने तो सुना था स्टील की तलवार होती है, लोहे की तलवार होती है, ज्ञान की तलवार कहाँ से आ गई। तो 5वां अध्याय में वापस से भगवान कर्मयोग बताते हैं, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। वापस से कर्मयोग के बारे में, संन्यास के बारे में एक डीपर लेवल में बताते हैं। और भगवान 5वें अध्याय के 27-28 श्लोक में बताते हैं, अष्टांग योग का एक हिंट देते हैं। 6वें अध्याय में उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं विस्तार से कि अष्टांग योग क्या है, ध्यान योग क्या है। उसके लिए सबसे पहले नीड है सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल। तो मन को कंट्रोल करना है तो बहुत मुश्किल चीज़ है। तो भगवान बताते हैं कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए प्रयास करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मन या तो बेस्ट फ्रेंड रहेगा और या तो सबसे वर्स्ट एनिमी रहेगा। तो या तो सबसे बड़ा हमारा शत्रु रहेगा ये मन, या सबसे अच्छा मित्र रहेगा, और कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं। तो इसको मित्र बनाने का प्रयास करना बहुत ही आवश्यक है। कैसे मित्र बनाना है भगवान बताते हैं, अभ्यास करने के द्वारा। अभ्यास ये नहीं तो कौन थे वैरागी निचिग्रही। तो लेकिन अभ्यास करेंगे, लेकिन अगर कोई फेल हो गया तो उसका क्या होगा। तो भगवान बोलते हैं ये प्रयास ही इतना ग्लोरियस है, ये प्रयास, ये पुरुषार्थ जो है इस योग के पथ पे, ये इतना महान है कि इसमें कोई फेल भी हो गया तो फेलियर को भी लॉस नहीं है। ये नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान बोलते हैं हे तात, जो भी एक बार इस योग के मार्ग में जुड़ता है उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। इस प्रकार से 6वें अध्याय के अंत में भगवान बताते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेनंतरात्मना। इस सारे योगियों में, जितने योगियों के बारे में मैंने अभी तक बताया, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, जितना बताया योगा के बारे में, योगी नाम अपि सर्वेशाम, अमंग द एंटायर रेंज ऑफ ऑल द योगीज। हाँ, तो उसमें कौन है बेस्ट, कौन है मत गतेन अंतरात्मना,
जो हृदय से मेरा भजन कर रहा है अंतर्मात्मा से, यानी जो भक्ति योगी है, श्रद्धावान भजते हो, तो वो भजन कैसे किया जाता है फिर भगवान बताते हैं अगले अध्याय में, 7वें अध्याय में। मयि आसक्त मनः पार्था योगम युञ्जन मदाश्रय। बताते हैं कि किस प्रकार से अगर तुम मेरे बारे में श्रवण करोगे, तो इसको श्रवण करने के माध्यम से, इस श्रवण की शक्ति से, अगर तुम इसके मेरे बारे में श्रवण करोगे तो इस श्रवण की शक्ति से तुम्हारा मन मेरे में आसक्त हो जाएगा। तो हमने देखा था बहुत सारे उदाहरण किए श्रवण कितना प्रैक्टिकल है। उसके बाद 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं अपनी एनर्जीज के बारे में, मेरी मटेरियल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जीज। और भगवान बोलते हैं कि मैं सारे संसार को मेंटेन मैं ही करता हूँ, मैं सबका पालन करता हूँ। और 14 उदाहरण देते हैं कैसे भगवान संसार का पालन करते हैं। तो 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं आई एम द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज में सार मैं हूँ। बलम बलवताम चाहम बुद्धिर्बुद्धिवतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम, बलशालियों का बल हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण भगवान देते हैं। उसके बाद 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं 4 प्रकार के लोग जो मेरी शरण में आते हैं, 4 प्रकार के लोग जो मेरी शरण में नहीं आते हैं। और वो लोग जो शरण में तो जाते हैं लेकिन मेरे अलावा किसी और की शरण में जाते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनके डेस्टिनेशन के बारे में बताते हैं, उनसे जो फल मिलता है उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद 7वें अध्याय के एंड में भगवान बोलते हैं, कुछ टर्म्स का यूज करते हैं 29 और 30 वर्ष में, अधियज्ञ, ब्रह्मा, आदिदेव, कर्मा। तो ये जो शब्द रहते हैं अर्जुन की वोकैबुलरी में नहीं रहते हैं। कुछ शब्दों का जैसे कभी कभी हमको मतलब नहीं पता होता है, जिसका मतलब नहीं पता होता है तो वापस से अर्जुन पूछते हैं 8वें अध्याय में, 8 प्रश्न करते हैं। अधियज्ञ क्या है, आदिदेव क्या है, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है, आदिभूत क्या है, और 8वां प्रश्न करते हैं अंत काल में आपको कैसे स्मरण किया जा सकता है। 7 प्रश्न के तो भगवान 2 श्लोकों में ही 7 प्रश्न के उत्तर देते हैं शॉर्ट में। और जो 8वां प्रश्न है वो पूरा 8वां अध्याय है, भगवत प्राप्ति, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो जीवन का उद्देश्य है अंते नारायण स्मृति, अंत समय में भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो भगवान लॉ ऑफ लास्ट थॉट ये सिद्धांत बताते हैं, लॉ ऑफ लास्ट थॉट। फाइनल एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए उसके बारे में बताते हैं। तो वो हमने कल देखा था। तो जो भी व्यक्ति याद करता है मृत्यु के समय वही उसकी गति होती है। तो कभी कभी लोग सोच सकते हैं कि ठीक है मरने के समय याद करना है, उसी समय डायरेक्टली याद कर लेंगे, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल रिमेम्बरेंस नहीं है। ये क्या है, हार्ट के जो सबसे क्लोज चीज है हृदय के, जिसका हमने जीवन में सबसे ज्यादा आश्रय लिया है, उसी को याद कर पाएंगे। तो इसलिए भगवान बोलते हैं शॉर्टकट में मत जाओ, शॉर्टकट इज अ लॉन्गर कट। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा, इसलिए हर समय तुम मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुम युद्ध छोड़ दो, हमको अपनी जिम्मेदारियों को भी करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करना है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, भगवान का स्मरण करना, वो हमको करना, ये भगवान बताते हैं। फिर भगवान बताते हैं योग मिश्र भक्त कैसे याद करता है भगवान को, षट चक्र योग के बारे में बताते हैं कैसे वो अपने चक्रों को जागृत करता है, लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। फिर भगवान इजी मेथड बताते हैं, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशा तस्याहं सुलभा पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। तो भगवान इस शब्द का उपयोग करते हैं, इसका सुलभा, सुलभा मीन्स ये इजी है। पूरी भगवत गीता में हम एक चीज देख सकते हैं कि भगवान की इच्छा है कि हम भगवान की शरण में जाएं। भगवान सब कुछ बता रहे हैं, ध्यान योग, कर्म योग, बहुत सारी चीज बता रहे हैं, लेकिन कंक्लूड भगवान हमेशा भक्ति पे करते हैं। और भगवान ने इस तरह से प्रेजेंट किया है कि हम भगवान की शरण में जाएं। तो भगवान बोलते हैं सरल तरीका है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। उसके बाद 8वें अध्याय में भगवान काफी चीजें बताते हैं, 8वें अध्याय के आगे, उसके आगे। और भगवान बताते हैं कि
ये जो मटेरियल वर्ल्ड है उसकी क्या स्थिति है, मेरे धाम की क्या स्थिति है। तो मटेरियल वर्ल्ड में बताते हैं कि ये तो इसमें तो आना जाना लगा ही रहता है। ब्रह्म भुवन नालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। यहाँ पे तो कोई ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। ऊपर जाने नीचे आने में बड़ा दुख है। हाँ? और भगवान बोलते हैं माम उपेत्य तू कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते। मेरी शरण में आ जाओ तो तुमको ऊपर नीचे से मुक्ति हो जाएगी। हाँ, आपको भी अगर कोई बोले, हाँ, अगर सपोज 4th फ्लोर पे घर है किसी का, आपको बार बार बोले पहले आप गए तो बोला ठीक है थोड़ा सा चाय ले आओ, फिर आप चाय लेने गए, फिर नीचे गए, फिर वापस आए बोला थोड़ा पानी ले आओ, फिर आप ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर बोला थोड़ा खाने के लिए कुछ ले आओ, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। क्यों? ऊपर नीचे ऐसे जीवात्मा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरे धाम में ऐसा कोई टेंशन नहीं है। भगवत गीता इज अ बुक ऑफ चॉइसेस। तो भगवत गीता इज नॉट अ बुक ऑफ कमांडमेंट्स। भगवान ऐसा नहीं बोल रहे तुमको यही करना है, हाँ, गला पकड़ के कि तुमको यही करना है। भगवान बोल रहे ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, यथा इच्छसि तथा कुरु। भगवान, इट्स अ बुक ऑफ चॉइसेस। भगवान हमको बता रहे हैं क्या करने से क्या होगा। तो भगवान बोलते हैं मेरे धाम आओगे तो ऐसा है, बाकी कहीं जाओगे तो वापस आना पड़ेगा। और यही गीता 8वें अध्याय के एंड में भगवान बताते हैं पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ डार्कनेस। एक लाइट का पाथ है, एक डार्कनेस का पाथ है, लेकिन मेरे भक्त को ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं। इस तरीके से। और भगवान 8, तो उसके बाद 9वां अध्याय शुरू करते हैं अभी। तो अभी 2 इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। पहला अनाउंसमेंट ये है कि आप नोटिस बोर्ड में देख सकते हैं, इसके नोटिस बोर्ड में हमने नोटिस डाला है कि 31 से लेके 3 तारीख तक सेशन नहीं रहेगा। 31 से लेके 2 तक, फिर 3rd 4th 5th को वापस से सेशन करेंगे। 30, 31, 1 और 2 इसमें आप लोग अपने असाइनमेंट्स कर सकते हैं। और 9th है एग्ज़ाम का डेट है, उसके डिटेल्स वगैरह पुटअप कर दिए जाएंगे। और 14 को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। जो लोग लोकल हैं वो टेम्पल में सेरेमनी अटेंड कर सकते हैं और अपने सर्टिफिकेट भी कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा उसके नोटिस बोर्ड में अभी ऑलरेडी ये डिटेल्स डाल दिए हैं। और जो टेस्ट से जो भी डिटेल्स रहेगा फर्दर वो डाल दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और जो लोग यहाँ पे नहीं हैं उनको कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा वो सब बता दिया जाएगा। दूसरा चीज़ है ये जो ऐप है, तो ये जो टीचमेंट ऐप है ये हम लोगों को अलाउ कर रहे हैं फ्री में इसको एक्सेस करने के लिए और इसके थ्रू टीचिंग करने के लिए। तो इसका आप रेटिंग दे सकते हैं। कल व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे उसका रेटिंग देना है वो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग उसको रेटिंग दे सकते हैं। तो इन लोगों को इसको फर्दर प्रोपोगेट करने के लिए हेल्प होगा। तो थैंक यू वेरी मच। अब बिगिन करते हैं आज का सेशन। तो 8वें अध्याय के एंड में भगवान बोलते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठितम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा ज्ञानी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। भगवान 8वें अध्याय के एंड में ग्लोरीफाई करते हैं। सब कुछ बताने के बाद भगवान बोलते हैं कि जो भक्ति का पाथ है ये बहुत ग्लोरियस है। जो भक्ति का पाथ है, क्योंकि जो भक्ति का पाथ है, क्योंकि जो भक्ति का पाथ है इसमें आपको सारा रिजल्ट मिल जाता है। जो रिजल्ट आपको वेद अध्ययन से मिलेगा, वेदेशु यज्ञेशु जो यज्ञ के द्वारा मिलेगा, दानेशु जो दान के द्वारा मिलेगा, ये सारा रिजल्ट आपको भक्ति करने में सब कुछ इंक्लूडेड है। जैसे कल हमने एग्जांपल देखा था 1000 के नोट में 100 का नोट, 500 का नोट, 50 का नोट सब इंक्लूडेड इस तरीके से। तो उस इसके बाद भगवान स्टार्ट करते हैं जो आज का अध्याय है, 9वां अध्याय है। ओके, सो दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो भगवत गीता में हम देखते हैं भगवत गीता अपने आप में एक सार है। भगवत गीता इज लाइक द एसेंस ऑफ वेदास। तो वेद जो हैं बहुत वास्ट हैं, बहुत वास्ट हैं। जो 4 वेद हैं वो भी वेदों में आते हैं। ब्रॉड कैटेगराइजेशन वेदों का रहता है, साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 18 पुराण भी वेदों का अंग है, 108 उपनिषद हैं, संहिताज हैं, सूत्राज हैं,
इस तरह से बहुत वास्ट है। महाभारत को पंचम वेद बोलते हैं और गीता को वेदों का सार बोला जाता है। ये तो इतना सारा वेद में वास्टनेस है, इतना विशाल है, उसको पढ़ना संभव नहीं है। उसको बाद पढ़ भी लिया किसी ने तो उसमें से सार निकालना पड़ेगा, फिर उस सार को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब तो मजा आएगा, नहीं तो कुछ एप्लीकेशन नहीं होगा तो कुछ होगा नहीं। गुलाब जामुन का किसी ने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि देखो इसमें ये गुलाब जामुन है, ये इतना डायमीटर का होता है और इसमें जो चीनी है उसकी विस्कोसिटी इतनी है, शुगर का कंटेंट इतना है, वेट इतना है, साइज इतना है, डार्क कलर का है, लेकिन जब तक आदमी टेस्ट नहीं करेगा तो उसको मजा नहीं आएगा, उसको अनुभव नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान ने हमको सार दे दिया, बहुत शॉर्ट में सार दे दिया। तो भगवत गीता वेदों का सार है और उसमें भगवत गीता के जो बीच के 6 अध्याय हैं वो भगवत गीता का भी सार है, और उस बीच के 6 अध्याय में भी जो 9th और 10th है, हाँ, वो उसका भी सार है। तो आज हम 9th चैप्टर देखने वाले हैं, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, हाँ, परम गुह्य ज्ञान। हाँ, तो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज और मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। हाँ, जैसे किसी के साथ आदान प्रदान होता है तो आप शुरू से ही एकदम हाईएस्ट चीज नहीं बताते हैं उसको, आप थोड़ा बताते हैं, फिर धीरे धीरे हृदय खुलता है। तो भगवान मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है ज्ञान बताने वाले हैं। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो ये जो 8वें से 9वें अध्याय के ट्रांजिशन है, 8वें से 9वें अध्याय में अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया है। जनरली अर्जुन प्रश्न करते हैं, भगवान आंसर देते हैं, लेकिन 8वें से 9वें अध्याय में कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन भगवान इतने ज्यादा प्रसन्न है, इतनी ज्यादा एक्सटेसी में है, क्योंकि भगवान भक्ति के बारे में भी बता रहे हैं डिटेल में। ये तो भगवान एक्सटेसी में है, भगवान ने ही स्टार्ट कर दिया। इदम तूते गुह्य तमम, भगवान बोल रहे हैं तुमको मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, प्रवक्ष्यामि, तुमको बताने जा रहा हूँ। क्यों भाई, अर्जुन को क्यों बताने जा रहे हैं आप? अनुसूयवे, अर्जुन इज नॉट एनवियस, क्योंकि अर्जुन में द्वेष नहीं है। ये सिद्धांत गीता में बार बार आता है, 4थे अध्याय में भी देते हैं, देखते हैं हम, दिव्य ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। प्रश्न उठता है अर्जुन को क्यों दे रहे हैं? भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम, क्योंकि अर्जुन भक्त हैं और सखा भी हैं, मित्र हैं। और यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अर्जुन में द्वेष नहीं है। तो जहाँ द्वेष है वहां कंपटीशन है। हाँ, जो द्वेष होता है वो कंपटीशन करना चाहता है, दूसरे को नीचे दिखाना चाहता है। लेकिन अर्जुन में क्या है? सेवा का भाव है। तो जहाँ सेवा का भाव होता है, परिप्रश्नेन सेव्या, तो भगवान ज्ञान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ज्ञानम विज्ञानम, केवल ज्ञान नहीं है, रियलाइजेशन भी है। ऐसा ज्ञान और विज्ञान दोनों, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों, यद ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद मोक्ष से अशुभात, व्यक्ति सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ये और सारी इनऑस्पिशियस चीज से फ्री हो जाता है। फिर भगवान वो ज्ञान के 8 कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम मिदमुत्तमम प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये राजविद्या है, राजगुही है, इसके 8 कैरेक्टरिस्टिक भगवान बताते हैं। उसके बाद इस अध्याय में भगवान अपना जो ऐश्वर्य ज्ञान है, किस तरह से भगवान ने संसार से कनेक्टेड है, उसको बताते हैं। माया ततम विधम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, भगवान बोलते हैं सारा जो जगत है इसमें मैं व्याक्त हूँ अव्यक्त रूप में। मत स्थानी सर्वभूतानि, सारी जीवात्माओं के अंदर, न चाहम पेश अवस्थिता। और उसके बाद अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं न चाह मत स्थानी भूतानि पश्य में योगम ऐश्वरम। तो 4थे श्लोक में भगवान ने क्या बोला है? मत स्थानी सर्वभूतानि। हाँ, और 5वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? न च मत स्थानी भूतानि। तुरंत एकदम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, जो 4थे श्लोक में बोला है वो 5वें श्लोक में एकदम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो हमको लगे तो कॉन्ट्राडिक्शन है। भगवान बोल रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है ये, पश्य में योग ऐश्वरम, ये मेरा योग ऐश्वर्य है। भूत भ्रन्न च भूतस्थो, मैं सब लोगों को मेंटेन करने वाला हूँ। भूत ब्रह्म भूतस्थो, मैं सब में स्थित हूँ। मम आत्मा भूत भावना, लेकिन मैं सब में स्थित भी हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम में डिटैच हूँ। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे सेशन में आगे।
और इसको भगवान कंक्लूड करते हैं कि मेरा ये जो इस संसार है, इससे जो मेरा जो संबंध है ये इनकंसीवेबल है। मैं कैसे ये संसार को मेंटेन करता हूँ, लेकिन मैं सबको मेंटेन करता हूँ। ये जो सारी प्रकृति है, माया अध्यक्षेण प्रकृति, भगवान बोले मेरी अध्यक्षता में, मैं डायरेक्टर हूँ। सूयते साचर आचरम, चर और अचर। हाँ, चर तो छोड़ दीजिए, आप जो एनिमेट लोग हैं जिनमें जान है, शरीर है, उसको तो छोड़ दीजिए। भगवान बोलते हैं जो अचर है, इनएनिमेट है, वो भी मेरे ही कंट्रोल में है। हे तुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, ये तो मेरे ही शक्ति से, मेरे ही हेतु से पूरे जगत में चीजें चल रही है। ये तो जब सब कुछ आपसे ही चल रहा है तो लोगों को जनरली मानना चाहिए ऐसा। लोग आपकी मानता को क्यों नहीं समझ पाते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, भगवान बोलते हैं अवजानन्ति। एक होता है जानंती जो जानता है, एक होता है अजानंती जो नहीं जानता है, एक होता है अवजानंती। अवजानंती मतलब जो गलत तरीके से जानता है, जानता तो है लेकिन गलत अंडरस्टैंडिंग ले ली है उसने। मां, तो मेरे बारे में गलत अंडरस्टैंडिंग है, किसको? मूर्ख लोगों को। मानुषम तन्म आश्रितम, क्यों? क्योंकि जब मैं मनुष्य तन में आता हूँ तो भगवान बोलते हैं कि कई लोग बड़े मूर्ख रहते हैं। अगर तो सपोज भगवान अपने ही धाम में है तो लोग बोलते हैं भाई कैसा भगवान है, हम लोग यहाँ दुखी हो रहे हैं, भगवान अपने ही लोक में बैठे हैं। ठीक है, और जब भगवान यहाँ आते हैं करुणावश तो लोग बोलते हैं ये तो अपनी ही तरह है। मानुषम तनुमाश्रितम, तो ये मूर्ख लोग होते हैं जब भगवान मनुष्य शरीर में आते हैं, उनको लगते हैं तो हमारी ही तरह। परम भावम जानंतो, तो मेरा जो परम भाव है उसको नहीं जानते। उसके विपरीत में कॉन्ट्रास्ट करके भगवान बोलते हैं दूसरी कैटेगरी भी है, महात्मा नास्तु माम पार्था दैवीं प्रकृति आश्रिता। जो महात्मा है वो मेरी दैवी प्रकृति के अंडर रहते हैं, और वो क्या करते हैं? भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, अनन्य भाव से मेरे भजन में लगते हैं। किसी भी व्यक्ति को वास्तव में अगर भगवान की गुण लीलाओं का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए तो सब छोड़ के भजन में लग जाएगा। ज्ञातवा, तो इनको पता चल गया इसलिए ये लोग मेरे भजन में लगते हैं। तो भजन कैसा रहता है? वंस इन अ ईयर रहता है, साल में एक बार रहता है, 6 महीने में एक बार होता है। तो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं हम तो निरंतर, हम लोग रेगुलर मंदिर आते हैं। मतलब कब? बोले जन्माष्टमी, जन्माष्टमी हर जन्माष्टमी को हम लोग आते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ये कैसे भक्त है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्चादृढ़व्रता, सततम लगे रहते हैं कीर्तन में। हाँ, यतन्तश्चा, बड़ा यत्न करके। नमस्यन्तश्च माम भक्ता नित्य युक्ता उपासते, मुझे नमस्कार करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। और दूसरी और भी कैटेगरीज हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, विश्व रूप की पूजा करते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं किसी की पूजा करो आप भगवान के ही धाम जाओगे। हाँ, ये कैसे हो सकता है? कहीं का भी टिकट लो, अगर कोई बोले आप चाहे बॉम्बे का टिकट लो, चेन्नई का टिकट लो, दिल्ली का टिकट लो, आप दिल्ली ही जाओगे। ऐसे नहीं हो सकता है। तो भगवान बोलते हैं यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मन्यजनोऽपि माम्, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं मुझे प्राप्त करते हैं। और इसके बाद इस अध्याय के अंत वाले सेक्शन में 26 से 34 में भगवान भक्ति के ग्लोरीज को रिवील करते हैं, भक्ति का गुणगान करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान बोलते हैं मुझे कोई पत्र पुष्प या फल या जल प्रेम से अर्पण करता है, ये तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान बोलते हैं तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी किसी को देते हो, हाँ, जो तपस्या करते हो, मुझे अर्पण करो। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधना, और इस प्रकार से जब तुम करोगे तो शुभ और अशुभ फल से तुम मुक्त हो जाओगे। संन्यास योग युक्तात्मा, तो संन्यास में स्थित हो जाओगे।
तो कोई बोल सकता है ये तो भगवान आपका बड़ा पार्शियलिटी है। हाँ, भक्तों के साथ आप आदान प्रदान करते हैं, देवताओं वालों को देवताओं के लोक में भेज देते हैं, वो वापस आना पड़ता है उसको। हाँ, और जो पितर वाला है पितरों के लोक में चले जाता है, उसको ही वापस आना जाता है। भक्त के साथ तो बड़ा पार्शियलिटी करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। भगवान बोलते हैं देखो भाई मैं तो सम हूँ, सारी जीवात्माओं के प्रति मैं सम हूँ, ना किसी से द्वेष करता हूँ ना मेरा कोई प्रिय है। नो फेवरेटिज्म, नो फेवरेट्स। ये भजन्ति तु माम भक्त्या, लेकिन जो मेरा भजन करता है मयि ते तेषु चाप्य हम, जो मेरा भजन करता है वो मुझ में है। तो भगवान बोल रहे हैं मैं वैसे तो न्यूट्रल हूँ, लेकिन जो मेरा भजन करता है तो मैं आदान प्रदान करता हूँ। और जब भक्ति में इंसान लगता है, लेकिन भक्ति का पथ है, लेकिन माया भी इतनी शक्तिशाली है। तो भगवान बोल रहे हैं जो भक्ति में लगता है, एक्सीडेंटली कोई मिस्टेक भी हो जाए, बड़े से बड़ा मिस्टेक भी हो जाए, अपनी चेत सुदुराचार हो, बहुत बड़ा दुराचार भी हो जाए, भजते माम अनन्य भाग, लेकिन जो मेरे अनन्य भजन में लगा है, साधु रेवा समन्तव्या, हमको साधु समझना चाहिए उसको, सम्यक व्यवसितो ही सा, क्योंकि वो सम्यक रूप से मेरी भक्ति में लगा है। तो अर्जुन बोल रहे हैं लेकिन आप इसने दुराचार किया, आप उसको कैसे साधु समझेंगे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान बोल रहे बहुत जल्दी ही वो वापस से धर्मात्मा के पद पे स्थित हो जाएगा। शाश्वत शांति में गच्छति, और शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। कौन ते या प्रति जाने ही न में भक्त्या प्रणश्यति। भगवान बोलते हैं हे कुंती पुत्र तुम ये डिक्लेयर कर दो, ये अनाउंस कर दो कि जो मेरा भक्त है उसका कभी नाश नहीं होगा। मामी पार्थ व्यपाश्रित्या ये भी पाप योनया। तो जो भी है, जो भी मेरी शरण में आता है, वो कोई भी हो, कोई भी हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो परम गति को प्राप्त कर सकता है। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राज ऋषयस्तथा। जब कोई भी प्राप्त कर सकता है तो ब्राह्मण के बारे में या जो पुण्य योनियों में जन्म लिया है उनके बारे में क्या कहा जाए। अनित्यम सुखम लोकम, ये तो अनित्य लोक है, टेम्पररी है, और इसमें सुख नहीं है। तो इस लोक में अगर तुम आए हो मेरा भजन करो। कैसे करना चाहिए आपका भजन। मन मना भव मद भक्तो मध्याधि माम नमस्कुरु। हाँ, तुम अपना मन मुझ में लगाओ, तुम अपना मन मुझ में लगा दो पूरी तरह से। किस तरीके से भगवान, ये हमने शॉर्ट में बताया है कि किस तरीके से ये जो 9th चैप्टर का फ्लो चल रहा है, 9वें अध्याय का फ्लो किस तरीके से चल रहा है। बहुत स्पेशल चैप्टर है ये, जिसमें भगवान बताने वाले हैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। गीता में कुछ चैप्टर्स में सिमिलैरिटीज है, जैसे आप देखेंगे तीसरे 5वें अध्याय में सिमिलैरिटी, इसी तरह 7वें और 9वें अध्याय में सिमिलैरिटी। 7वें अध्याय में सबसे पहले भगवान बताते हैं अपने बारे में नॉलेज, 9वें अध्याय में भी वही बताते हैं। फिर भगवान बताते हैं अपना कनेक्शन इस भौतिक संसार के साथ जो उनका संबंध है, 9वें अध्याय में भी वही बताते हैं। 7वें अध्याय में बताते हैं मूर्खों के बारे में, डेमीगॉड वर्शिपर्स के बारे में जो देवताओं की पूजा करते हैं, 9वें अध्याय में भी वो बताते हैं। लेकिन उसके साथ एडिशन भी है, हर चीज सेम नहीं है, तो एडिशन है। इसमें भगवान बताते हैं कि कैसे मेरी भक्ति कितनी स्पेशल है। तो ये जो 9th चैप्टर है, इसका हमने अभी ओवरव्यू देखा। तो ये इसका लेआउट है बेसिक। तो पहला सेक्शन है, भगवान बताते हैं कि हियरिंग के बारे में, और क्या क्वालिफिकेशन है नॉन एनवियसनेस, फेथफुलनेस, और क्या डिस्क्वालिफिकेशन है फेथलेसनेस। ये भगवान ने 3.31-32 3rd चैप्टर में भी बताया है, और 4th चैप्टर में भी ये बताया है डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में, 9th चैप्टर में वापस से बता रहे हैं। फिर भगवान अपने ऐश्वर्य ज्ञान को बताते हैं कि भगवान का भौतिक जगत से क्या संबंध है। फिर तीसरे सेक्शन में भगवान बताते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो भक्ति नहीं करते हैं, और जो महात्मा है वो भक्ति छोड़ते नहीं है। एक है जो भक्ति करता नहीं है, दूसरा है जो छोड़ते नहीं है, और तीसरी कैटेगरी है जो इनडायरेक्ट वर्शिपर्स हैं। कोई मॉनिस्ट रहते हैं जो अपने आप को भगवान समझते हैं, कोई यूनिवर्सल फॉर्म विश्व रूप को वर्शिप करते हैं, और कुछ लोग होते हैं देवताओं को वर्शिप करते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद भगवान बताते हैं लेकिन जो मेरी वर्शिप करता है वो मेरे पास आता है, जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे पास आता है। मेरी भक्ति कितनी विशेष है, ये कितनी स्पेशल है,
भगवान इस चैप्टर में बताते हैं। तो राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये पहला चीज भगवान इस चैप्टर में बता रहे हैं। इस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के जो 8 कैरेक्टरिस्टिक हैं, सबसे पहला तो राज विद्या, इट इज द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। राज विद्या, किंग ऑफ ऑल नॉलेज और द नॉलेज ऑफ किंग्स, आप किसी भी तरह से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये सारी विद्याओं का राजा है, जितनी विद्याएं अभी तक हमने पढ़ी। तो ये राजा कैसे है, इसका अलग अलग एक्सप्लेनेशन वैसे तो दिया गया है। राज विद्या ये सारी एक्चुअली हम देखते हैं, ये ज्ञान में एक शक्ति होती है। ज्ञान में बहुत शक्ति है। इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज इज पावर। कोई भी ज्ञान जब हमें आ जाता है, उससे एक शक्ति मिलती है। जैसे कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज्ञान है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में ज्ञान है, उसका कैसे उपयोग किया जाए, तो उसके पास एक शक्ति है, उसके पास एक शक्ति है। ये इसी तरह साइंस में हम नेचुरल लॉस के बारे में पढ़ते हैं, तो उसका किसी को ज्ञान है, तो उसके पास एक शक्ति है, उस ज्ञान की शक्ति। तो कोई भी नॉलेज होती है, उससे शक्ति मिलती है। वो डिपेंड करता है कितनी शक्ति है, वो डिपेंड करता है वो नॉलेज हमको किसका एक्सेस दे रही है, वो ज्ञान के माध्यम से हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो ज्ञान है, ये हमको डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट कर रहा है। और वो भगवान कौन है? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। वो सारी प्रकृति को कंट्रोल करने वाले हैं, सारी भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, सारी सृष्टि के नियंता है। तो दैट इज वाई ये किंग ऑफ ऑल नॉलेज है, क्योंकि इससे हमको भगवान से कनेक्शन मिल रहा है। राज गुह्यम, ये गुह्य है, सीक्रेट है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। तो भगवान इतने आसानी से नहीं देते, क्योंकि एक वे में, क्योंकि जब कोई शुद्ध भक्ति करने लगता है तो भगवान भी उसके सेवक बन जाते हैं, भगवान भी उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे 9.2 के परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने भी लिखा है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है, गुह्य ज्ञान किसको बोलते हैं? जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो इस संसार में अनगिनत जीव हैं, अनगिनत। वो अनगिनत जीव में से बहुत ही दुर्लभ है कि किसी को एक मनुष्य योनि मिल जाए, मनुष्य शरीर मिल जाए। और वो मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी उसके दिमाग का ट्यूबलाइट जल जाए कि आध्यात्मिक जीवन मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो और भी दुर्लभ है। और उसके बाद जब वो आध्यात्मिक जीवन में लगता है, फिर वो समझ, उसको जब ये नॉलेज मिलता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये गुह्य ज्ञान है, बहुत सीक्रेट है, बहुत कम लोगों को मिलता है। और इससे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है जब उसको समझ में आता है कि ठीक है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, यहाँ तक तो ठीक है, पर अब मुझे करना क्या है, मुझे परमात्मा से कनेक्ट कैसे करना है। तो वो जब अनेक अनेक योगा प्रोसेसेस के बारे में पढ़ता है, भगवान की भक्ति में लगता है, वो और गुह्य ज्ञान है। तो उसको बोलते हैं गुह्य, गुह्यतर। कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल है। 9.1 में भगवान बोल रहे हैं यहाँ मैं तुमको देने वाला हूँ मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, गुह्यतम। तो भगवान के बारे में जो ज्ञान है, भगवान की नॉलेज, भगवान की ग्रेटनेस स्वीटनेस का जो ज्ञान है, ये गुह्यतम है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है जो भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम, ये जो नॉलेज है पवित्र करने वाली है, क्योंकि अपने आप में दिस नॉलेज इज प्योर एंड इट इज प्योरीफाइंग। तो कोई भी चीज अगर पवित्र करना है तो पहले तो खुद पवित्र होनी चाहिए। तो ये परम पवित्र नॉलेज है, क्योंकि भगवान का जो ज्ञान है भगवान से अभिन्न है, जैसे भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। तो इसमें इतनी शक्ति है कि ये पवित्र कर सकती है। जैसे आपको किसी रूम को साफ करना है, पोछा लगाना है, तो अगर आपको रूम को किसी कपड़े से साफ करना है, पोछा लगाना है, तो पहली कंडीशन है वो पोछा साफ होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। पता चला वही गंदा है तो उससे आप पोछा लगाएंगे तो मॉपिंग क्लॉथ ही गंदा है तो और गंदा हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, हाँ, तो पोछा लगा तो सकते हैं अगर वो पोछा साफ है, लेकिन लगाने के बाद वो गंदा हो जाता है। लेकिन भगवान का ज्ञान कैसा है, ये हमेशा प्योर रहता है और प्योरीफाइंग कर सकता है। तो पवित्रम उत्तमम, तम तमस मतलब डार्कनेस, जो 3 गुणों के अंदर ये संसार है, डार्कनेस में, ये 3 गुणों से परे ये नॉलेज है। उत्तमम राज विद्या पवित्रम इदम उत्तम, प्रत्यक्ष, डायरेक्टली परसीव्ड, आप इसका डायरेक्ट अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैसे हम भक्ति में लगते हैं और जब भक्ति में जैसे जैसे स्थिरता आने लगती है,
तो हम उस संतुष्टि और उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं जो भौतिक जगत में नहीं है। जो भौतिक जगत, वो एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस हमको मिलता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि गुलाब जामुन का एक थ्योरी है, एक एक्सपीरियंस। तो जब वो अनुभव कर लेता है गुलाब जामुन का, जब वो अनुभव कर लेता है तो वो उसको किसी थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्रत्यक्ष आवगमम धर्म एंड इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन। रिलीजन मतलब द प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग। भगवान जो गीता में ज्ञान दे रहे हैं, ये जीवन जीने के जो सिद्धांत हैं, धर्म के जो गुह्य सिद्धांत हैं, जिनको हमको डेली अपने लाइफ में अप्लाई करना होता है, वो इसमें दिए गए। एंड अव्ययम, इट्स इम्पेरिशेबल। तो ये भगवान पहला ज्ञान हमको इस चैप्टर में देते हैं कि ये नॉलेज कितना स्पेशल है। तो 8 कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। तो कोई भी नॉलेज देने के पहले उसका स्पेशलिटी बताना इंपॉर्टेंट है। बिना एडवर्टीजमेंट के लोग आकर्षित नहीं होते। फिर भगवान बोल रहे हैं संसार से मेरा कनेक्शन कैसा है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। तो ये जो संसार है, ये सारा संसार एक वे में परवेडेड हुए। सारे संसार में मत स्थानी सर्वभूतानी, सारे जो जीवात्मा मेरे में स्थित हैं। न चाहम तेष अवस्थिता, लेकिन मैं इनमें स्थित नहीं हूं। और फिर भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं नचा मत स्थानी भूतानी, नहीं ये जो जीवात्मा है मेरे में स्थित नहीं है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बोला ये मेरे में स्थित है, इसमें भगवान ने बोला कि ये मेरे में स्थित नहीं है। तो हमको लगेगा ये कॉन्ट्रडिक्शन है। भगवान बोल रहे हैं ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, योग ऐश्वर्यम, ये मेरा इनकंसीवेबल पोटेंसी है। इनकंसीवेबल का मतलब क्या है? जिसको कंसीव नहीं किया जा सकता है। जैसे हम तर्क के धरातल पे समझना चाहते हैं, लेकिन तर्क की भी सीमा है। उसके बाद भगवान ने बहुत अमेजिंग उदाहरण देते हैं कि कैसे मैं इसमें हूं भी इस संसार में और नहीं भी हूं, मैं इसको कंट्रोल करता भी हूं लेकिन डिटैच भी हूं। तो भगवान क्या उदाहरण देते हैं, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र भो महान। जैसे इस आकाश में वायु स्थित रहती है, हाँ, वायु स्थित रहती है आकाश में। तो जो विंड रहती है हम देखेंगे वो लिमिट होती है। किससे लिमिट होती है? आकाश से लिमिट होती है। एक वे में आकाश से वो लिमिट होती है, लेकिन फिर भी आकाश डिटैच है। आकाश डिटैच भी है और एक तरह से वो विंड को लिमिट भी कर रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है वो? कि भगवान का जो ऐश्वर्य है वो इनकंसीवेबल है। हम कितना, हम बुद्धि लगाना गलत नहीं है, लेकिन बुद्धि से अगर हम अपेक्षा करें कि हम सब कुछ समझ लेंगे तो ये गलत है। क्योंकि अगर बुद्धि से भगवान को समझा जा सके तो भगवान तो अनंत है। तो लॉजिक भगवान के अंडर है, लॉजिक गॉड नहीं है, ये सिद्धांत है। और इनकंसीवेबल का मतलब है जिसको कंसीव नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अचिंत्य भेद भेद, अचिंत्य भेद अभेद का तत्व चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। अचिंत्य का मतलब क्या है? जो अचिंत, चिंतन के जो परे है, इनकंसीवेबल है। भेद का मतलब डिफरेंस, अभेद का मतलब वननेस। तो उदाहरण दिया जाता है जैसे सूर्य है और सूर्य की जो प्रकाश है, जो सन है और सनशाइन है। तो सन और सनशाइन अलग है दोनों, एक तरीके से आप बोल सकते हैं अभेद। लेकिन एक तरीके से एक भी है, सन और सनशाइन में कोई अंतर नहीं है। तो अभेद है, कोई अंतर नहीं है। और अंतर है भी, सन अलग है, सनशाइन अलग है। तो भेद जैसे, तो जो जीवात्मा है भगवान है, तो भेद है। भेद किस सेंस में है? क्वांटिटी के सेंस में। अभेद और वननेस भी है। वननेस किस सेंस में है? क्वालिटी के सेंस में। तो हमारा भी जो स्वरूप है, जो सोल का स्वरूप है, वो वही है, सोल भी शाश्वत है जी। तो क्वालिटी में एक ही है, लेकिन क्वांटिटी, हम लोग अणु हैं, भगवान विभु हैं। तो ये जो भगवान किस तरीके से भौतिक जगत को कंट्रोल करते हैं, ये बहुत इनकंसीवेबल है। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। पहला क्या है? लोग बोलते हैं एक सिद्धांत की भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। दूसरा सिद्धांत है कि हमको बोला जाता है कि हमको तो करना है, कर्म किए बिना कुछ होता नहीं है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अगर जंगल का राजा है शेर, लेकिन सो जाएगा तो जो मृग है, जो हिरन है, उसके मुंह में अपने आप नहीं आएगा वो, ये तो उसको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा।
तो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं, फ्री विल पावर और फ्रीडम, ये अलग अलग है। फ्री विल क्या होता है, जो जीव की इनेट कैपेसिटी रहती है डिजायर करने की, वो फ्री विल है। फ्रीडम क्या है, उसका जो एक्सटर्नल एरिया है जिसमें वो फ्रीडम को एक्सेस करता है, फ्री विल को एक्सेस करता है। और विल पावर क्या है, विल पावर उसको बोलते हैं कि जो उसने निश्चय किया है, जो उसने प्लान किया है, जो उसने इच्छा की है, जब वो समस्याएं आती हैं तो समस्याओं के साथ भी वो कैसे उस चीज को एग्जीक्यूट करता है, वो उसकी विल पावर को डिसाइड करता है। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर और कृष्णा इज नॉट द ओनली कंट्रोलर। कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर बट कृष्णा इज नॉट द ओनली कंट्रोलर। तो भगवान सबसे सुप्रीम कंट्रोलर हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन केवल भगवान ही कंट्रोलर नहीं है, हमारे हाथ में भी उन्होंने कुछ कंट्रोल दिया है, वो फ्री विल है। वो कंट्रोल जो हमारे हाथ में है वो लिमिटेड है, ये सही बात है। क्योंकि अगर केवल भगवान कंट्रोल कर रहे हैं तो हमको कर्म क्यों लग रहा है, तो हमारे हम रोबोट हो जाएंगे, कुछ मतलब ही नहीं रहेगा जीवन का। और अगर हम सब कुछ कंट्रोल कर देते हैं, कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि वैसा तो हो नहीं रहा है। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, लेकिन हमारे हाथ में भी बहुत कुछ है। अंडर द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ कृष्णा, अंडर दैट उस डोमेन के अंदर हमारे हाथ में भी बहुत सारी चीजें। उदाहरण के लिए, जैसे हम बीज बोते हैं, जब खेत में बीज बोते हैं और जब बादलों के माध्यम से बारिश होती है तो फसल होती है। तो अल्टीमेटली जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो बादलों के ऊपर है। जब बारिश होगी तभी फसल होगी, जब बारिश होगी तभी फसल होगी, तो वो अल्टीमेट कंट्रोल है। लेकिन हमने जिस जिस प्रकार के बीज बोए वैसे पौधे निकलेंगे। तो भगवान सुप्रीम कंट्रोल करते हैं, पर उसके नीचे बहुत सारा कंट्रोल है जो वो जीवात्माओं पे छोड़ देते हैं, जो हमारा फ्री विल है। तो ये जो बीज बोए हैं, वो बीज से अलग अलग जगह कौन से पौधे होंगे, ये है। तो वो जिस व्यक्ति ने बीज बोए हैं उसका फ्री विल है। लेकिन केवल बीज बो के वो सोचे कि पौधे हो जाएंगे, वो श्योर नहीं है, क्योंकि जब तक अल्टीमेट सैंक्शन होगा नहीं, बादल की बारिश होगी नहीं। तो ये उदाहरण है इसको समझने के लिए। दूसरा सिद्धांत क्या है, फ्री विल फ्रीडम में क्या अंतर है। फ्री विल क्या है, जीव की जो कैपेसिटी है डिजायर करने की, वो हमेशा उसके पास रहती है, उसको कोई छीन नहीं सकता उससे। फ्री विल। फ्रीडम क्या है, डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे, और जैसे वो फ्री विल का उपयोग करता है, भगवान उसकी फ्रीडम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे गाय रहती है, तो गाय की स्वतंत्रता कितनी है, जितनी उसकी रस्सी का रेडियस है जिससे वो बंधी हुई है, उतने ही सरकमफ्रेंस में वो चाहे भरतनाट्यम कर सकती है, चाहे भांगड़ा कर, कुछ भी कर सकती है वो, उसमें उतने में ही बैठ सकती है, खड़े हो सकती है, सो सकती है। और तो जब गाय का मालिक होता है, कभी कभी वो देखता है कि गाय तो बहुत अच्छी है, तो वो उसकी रस्सी को रेडियस बढ़ा सकता है और लंबा कर सकता है, जिससे वो थोड़ा और आराम से। और उसके बाद भी अगर कुछ, जो गाय है वो बहुत ही प्रेम से ना किसी को डिस्टर्ब कर रही है, बहुत ओबीडियंट टाइप, तो खुला भी छोड़ देते हैं लोग। और उसी के जस्ट अपोजिट, अगर कोई गाय या बैल है, वो लोगों को देखते ही मारने आता है, तो अकॉर्डिंगली उसका रेडियस उतना कम कर दिया जाता है। तो फ्रीडम क्या है, लिमिटेड रहता है, और वो कम ज़्यादा भगवान के ऊपर है। और विल पावर क्या है, कि जो हमने डिसाइड किया है, हम डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जेल में है, तो अगर वो जेल के अंदर है, तो जेल के अंदर भी फ्री विल है उसका एक, जेल के अंदर कैसे रहना है, क्या करना है, उसके ऊपर वो इच्छा। फ्री विल हमसे कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन उसका फ्रीडम लिमिटेड है अभी। तो अगर वो चाहे कि मैं अभी बाहर चले जाऊं, थोड़ा मार्केट घूम के आ जाऊं, तो वो उसको नहीं है। और फ्री विल और विल पावर में क्या अंतर है, जैसे फ्री विल है वो इच्छा करता है, लेकिन विल पावर क्या है कि संघर्ष होते समय, जैसे किसी को शराब का एडिक्शन लग गया, या किसी कोई भी गलत हैबिट में है वो, तो वो अब इच्छा करता है कि इसको छोड़ना है, लेकिन जब भी उसको टेम्पटेशन होता है, वापस से वो प्रलोभन होता है और उस तरह की स्थितियां आती हैं, उस तरह के विचार मन में आते हैं, वापस से उस तरह की सेम गलती रिपीट करता है। क्यों? क्योंकि विल पावर स्ट्रांग नहीं है। फ्री विल तो है, विल पावर नहीं है।
जैसे हम लोग देखते हैं, लोग सुबह उठना चाहते हैं, अलार्म लगाते हैं, नहीं उठ पाते हैं, कॉमन प्रॉब्लम है। फ्री विल है, विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं है ये। तो भगवान यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत बता रहे हैं कि भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, लेकिन उनके सुप्रीम कंट्रोल के अंडर में हम लोग माइन्यूट कंट्रोलर डेफिनेटली हैं, क्योंकि हम लोगों को भगवान ने फ्री विल दी है। और उस फ्री विल को भगवान के दो सबसे अनुपम उपहार जो जीवात्माओं के लिए हैं, टाइम एंड फ्री विल आर द टू ग्रेटेस्ट गिफ्ट्स ऑफ गॉड टू द लिविंग एंटिटीज, and the success of life depends on how effectively we utilize these gifts to serve God. तो ये जो दो ग्रेटेस्ट गिफ्ट भगवान ने हमको दिए हैं, ये भगवान की सेवा में हम कैसे लगाते हैं, इस पे जीवन का सक्सेस डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्री विल को मिसयूज नहीं करना चाहिए। जब भी हम अपनी जो इच्छा करने की शक्ति है उसको मिसयूज करते हैं तो हम कॉटअप हो जाते हैं। जैसे कोई शराब नहीं पीता है तो शराब से उसको कभी आकर्षण ही नहीं होगा, तो अगर उसने शराब की दुकान देख ली, शराब का एडवर्टीजमेंट देख लिया, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन एक बार व्यक्ति उस गलत हैबिट में पड़ गया, हाँ, तो चाह के भी जल्दी नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि बार बार से वो इच्छा पॉपअप होगी, जैसे पॉपअप आता है वो पॉपअप होगी उसके मन में, और बार बार रिपीटेडली जनरली वो गिव इन कर देगा उस पर, वो इच्छा को करने में वापस से लग जाएगा। इसी तरह से कोई भी गलत हैबिट, तो अगर हम नेट का मिसयूज कर रहे हैं, जो भी जनरल गलत हैबिट्स आज की डेट में हम लोग देखते हैं जो स्टूडेंट्स को हो जाते हैं, तो एक बार जब वो गलत हैबिट करता है फिर उससे इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है, जिसको कंडीशनिंग बोलते हैं। तो वो कंडीशनिंग फिर बार बार हमको पुश करती है, और जितनी बार वो गिव इन करता है, इंडल्ज होता है वो कंडीशनिंग में, उसका इंप्रेशन उतना गहरा हो जाता है। इंप्रेशन ज़्यादा गहरा हो जाता है तो कई बार लोग दे गिव अप द डिजायर टू गिव अप, वो गलत चीज को छोड़ने की इच्छा को ही छोड़ देते हैं। तो उनको लगता है भैया अब नहीं हो सकता, यही मेरा जीवन है। तो ये बहुत गलत चीज है। हो सकता है हम में कुछ कमियां हो, कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं लाइफ में, या कुछ भी गलत हैबिट्स है, लेकिन हमको ट्राई करते रहना चाहिए कि कैसे हम उससे निकल सकते हैं। ये कभी वी शुड नेवर गिव अप द डिजायर टू गिव अप रॉन्ग थिंग, कभी हमको वो इच्छा नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं तो हम विशेष साइकिल में फंस जाएंगे। तो भगवान ये दूसरे में बताते हैं कैसे भगवान एक बहुत स्पेशल वे में, बहुत स्पेशल वे में भगवान ये कंट्रोल करते हैं इस संसार का। तो भगवान सब कुछ मेंटेन करते हैं, लेकिन भगवान अनअटैच्ड रहते हैं। हाँ, इस संसार में जब भी हमको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो हम अटैच हो जाते हैं, और अगर हम जिससे डिटैच रहते हैं तो इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान हमको यहाँ सिखा रहे हैं हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड येट डिटैच्ड। तो भगवान जो भी सिद्धांत भगवान शास्त्रों में बोलते हैं, अपने जीवन में भगवान ने उसका पालन भी किया है। तो भगवान एक पिता की तरह है, जैसे पिता रहता है अपने पुत्र का पालन करता है, ऐसे सारे जीवात्माओं का पालन करते हैं। हाँ, लेकिन भगवान अनअटैच रहते हैं। उसके बाद भगवान बताते हैं कि जो मूर्ख लोग रहते हैं, भगवान ने धरती पे आते हैं तो वो तो सोचते हैं कि ये तो साधारण मनुष्य है, ये तो उनके जीवन में उनकी जितनी आशाएं, जितने कर्म, सब फेलियर में रिजल्ट होता है, क्योंकि वो लोग बिल्डर हो जाते हैं। इसके अपोजिट में जो महात्मा रहते हैं वो दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं, और वो अनन्य भाव से भजन करते हैं, अनन्य भाव से। हाँ, तो कैसे करते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्चादड़ावता नमस्यन्तश्च माम भक्ता नित्य युक्ता उपासते। तो भगवान ने बोल रहे हैं कि जो महात्मा रहते हैं वो बहुत दृढ़ता के साथ मेरा भजन करते हैं। तो ये जो श्लोक है ये बहुत स्पेशल श्लोक है। तो 9.30 में भगवान बोलते हैं कि जो महात्मा है वो समझ गए संसार में एक ही सार तत्व है जो भगवान है, बाकी सब असार है, बाकी सब में एसेंस नहीं है। तो जब एक बार समझ में आ गया, एक बार जिसको क्लैरिटी आ गया कि यही है, हाँ, जब क्लैरिटी आ जाता है तो कॉन्फिडेंस आता है, जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो व्यक्ति फिर 5th गियर में गाड़ी चलाता है। हाँ, अभी जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अभी आपको रास्ता नहीं पता है, तो फिर आप धीरे धीरे चलेंगे, कि इससे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। एक बार रास्ता क्लियर हो गया तो फिर स्पीड बढ़ जाता है। तो सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्चादड़वता,
कोई भक्त मेरे लगते हैं, ये सततम कीर्तयन्तु माम। तो पहला गुण क्या है शुद्ध भक्तों का? सतत रूप से मेरा कीर्तन करते हैं, ये स्वभाव है। हम में से कई लोग, हो सकता है हम लोगों के मन में ऐसा हो कि हम तो भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन पहला चीज है एक्सेप्ट करने के लिए कि हम भगवान को प्रेम अभी नहीं करते। प्रेम बहुत हाई स्टेज है। जो प्रेम करता है वो कैसा रहता है? सततम कीर्तयन्तो मां, अनइंटरप्टेड, अनमोटिवेटेड चलते रहता है। तो हमारी भक्ति तो बहुत इंटरप्टेड होती है, बहुत ब्रेक्स लगते हैं, हमको पता है ये, और रोज करना भी इतना आसान नहीं रहता है। लेकिन जो जो प्रेम में, जिसको एक्चुअली में वास्तव में भगवान की प्रेम की स्थिति में आ गया, सततम कीर्तयन्तु, सतत रूप से भगवान के कीर्तन में लगा रहता है, ये स्वभाव है प्रेम का। जैसे आप किसी क्रिकेट का कोई क्रिकेट स्टार है, उसका कोई फैन हो गया, तो वो क्या है? सततम कीर्तन उसका, इन जनरल भी तो उसका वो गुणगान गाते रहता है कि वो ऐसे बैटिंग करता है, उसने यहाँ पे ऐसे किया वैसे किया, उसी के बारे में बात करते रहता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। ऐसे कोई मूवी स्टार के फैन हो जाते हैं लोग, उनसे आकर्षित हो जाते हैं, तो उसी एक्टर के बारे में बात करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। घर के रूम में उसी का फोटो रहता है, वो जैसे कपड़े पहनता है वो उसी को इमिटेट करने का कोशिश करते हैं, किस मूवी में उसने क्या डायलॉग बोला था, क्या सॉन्ग बोला था। ये सारा जो अट्रैक्शन है ये बेसिकली एक मिस डायरेक्शन है। वास्तव में जो जीवात्मा है वो कृष्ण को ढूंढ रहा है ये, और कृष्ण के रिप्लेसमेंट में इधर उधर अटक जाता है जब उसको सही ज्ञान नहीं मिलता है ये। तो वास्तव में वो भगवान के प्रति जो आकर्षण है जीवात्मा का, तो ये जो भक्त हैं, ये जो शुद्ध भक्त हैं, उनको समझ में आ गया। तो सततम कीर्तयन्तु मां, सतत रूप से भगवान के कीर्तन में ये लगते हैं। सततम कीर्तयन्तु मां नमस्यन्तस्य मां भक्त, सतत रूप से भगवान के कीर्तन में लगते हैं। अनन्य यतन्तश्च दृढ़व्रता। तो इस श्लोक में ये 3 शब्द यूज किए गए हैं। हाँ, यतन्तश्च दृढ़व्रता, ये तीनों का एक ही मीनिंग है, एक ही मतलब है, लेकिन ये 3 शब्द इसलिए यूज किए गए हैं जिससे कि हम समझ पाए जो एम्फेसिस भगवान यहाँ पे कर रहे हैं, कि कितना ज्यादा भगवान यहाँ पे एम्फेसिस कर रहे हैं कि भक्ति को यत्न पूर्वक किया जाए। हाँ, कि जो मेरे भक्त हैं, प्रेम का मतलब है, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो वी वांट टू गिव हिम द बेस्ट, उसको हम बेस्ट देना चाहते हैं। अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए खुद चीज करना चाहते हैं, खुद प्रयास करना चाहते हैं। किसी से अगर प्रेम करते हैं तो अनेक प्रकार का त्याग, कठिनाई सहन करके भी उसको प्रसन्न करना चाहते हैं। ये प्रेम का स्वभाव है। ये हमें संसार में हमको इसका सफिशिएंट अनुभव है ये। तो भगवान के लिए हम कितना प्रेम करते हैं, ये 9.13 में इनर सेंटिमेंट की बात हुई है कि उनकी भावनाएं कैसी, भजनते अनन्य मनसो। 9.14 में उनके एक्सटर्नल एक्शन की बात हुई है। तो अगर किसी के अंदर वास्तव में भावनाएं हैं तो वो उसके जीवन में प्रदर्शित होंगी। इमोशन हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू डेडिकेशन। डेडिकेशन कितना है हमारा भगवान के भक्ति के प्रति, डेडिकेशन समझ में आएगा कि हम कितने कमिटमेंट के साथ कर रहे हैं भक्ति का प्रोसेस। कुछ लोग बोलते हैं मुझे भगवान के ग्रंथ पढ़ने का समय ही नहीं मिलता है स्वामी, समय ही नहीं मिलता है, इसको कैसे पढ़ा जाए, जप करने के लिए समय ही नहीं मिलता है। तो ये जो वाक्य हैं इनका क्या अर्थ है? तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो ये बोल रहा है वो भी सिंसियर है, लेकिन सफिशिएंटली सिंसियर नहीं है डेफिनेटली। भगवान को उसने एक काफी नीचे की प्रायोरिटी में रखा है। ये जो भी मन में ऊपर आ गया प्रायोरिटी में, अपने आप उसके लिए समय आ जाता है। जो प्रायोरिटी में नीचे है उसको हम पोस्टपोन करते रहेंगे, जो प्रायोरिटी में ऊपर है अपने आप उसके लिए समय आ जाएगा। इट्स इनएविटेबल। ये जैसे हमको खाना है, सोना है, ये बहुत हाई प्रायोरिटी में है बद्ध जीवात्मा के, बहुत हाई प्रायोरिटी में, तो कभी हम इसको भूलते नहीं है इस तरीके से। तो कलयुग में यत्न का मतलब है ही इज डूइंग एफर्टफुल, देयर इज लॉट ऑफ एफर्ट्स इन्वॉल्व। और व्रत का मतलब फर्म वाव, और दृढ़ता का मतलब डिटर्मिनेशन के साथ। तो एक वे में तीनों चीजों का मतलब एक ही है, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि उसको एम्फेसाइज करने के लिए कैसे भक्ति की जाती है। यतन पश्चात दृढ़ता, कलयुग में यत्न पूर्वक भक्ति होती है।
यत्न नहीं करेंगे भक्ति नहीं होगी। अगर हम सोचेंगे अपने आप एक समय ऐसा आएगा, इस तरह का इत्तेफाक होगा, जीवन में कोई समस्याएं नहीं होंगी और मन एकदम शांत होगा और मैं भगवान का माला लेके बैठूंगा और गोलोक वृंदावन में मैं चला जाऊंगा, ये तो इस तरह की कल्पना करना अच्छा सिद्धांत नहीं है। यत्न पूर्वक भक्ति करनी चाहिए कलयुग में। यत्न पूर्वक मतलब हमको योजना बनाना चाहिए। जैसे हम भौतिक जीवन के लिए इतनी सारी योजना बनाते हैं, कभी हमने योजना बनाया तो हमको सोचना चाहिए। आप लोगों ने तो फिर भी आप लोग ये कोर्स अटेंड कर रहे हैं, इतना समय निकाल रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। एक कमिटमेंट है कि हम कमिट कर रहे हैं अपने आप को कि हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। जैसे हम भौतिक जीवन के लिए योजनाएं बनाते हैं, ठीक है अभी टू व्हीलर आ गया, अब टू व्हीलर से फोर व्हीलर कैसे आएगा, पूरा मन में चिंतन चलते रहता है। किराए के मकान में, परमानेंट मकान में कैसे आएंगे, चिंतन चलते रहता है। ये अभी इस जॉब में जॉब प्रोफाइल चेंज करके पैकेज इंक्रीज हो जाएगा, वो कैसे किया जाए, बहुत सारा चिंतन चलते रहता है। इसी तरह योजना बनानी चाहिए, उसके लिए हम चिंतन चलता है, योजना बनाते हैं। ऐसी योजना बनानी चाहिए, ठीक है नाम जब कैसे अच्छे से किया जाए, ठीक है अभी एकादशी आ रहा है, एकादशी का अच्छे से कैसे पालन किया जाए, ठीक है अभी अगले 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, मैं 6 दिन 7 दिन के लिए अभी एटलीस्ट अगले 7 दिन के लिए रोज 2-2 घंटा में भगवत गीता पढ़ूंगा। इसको बोलते हैं यत्न पूर्वक भक्ति करना। तो ठीक है 7 दिन हो गए, तो कुछ ना कुछ हमको, अगर हम यत्न पूर्वक ऐसा कुछ योजना पूर्वक करेंगे तो भगवान का अनुभव होगा, उसके भगवत भक्ति का अनुभव होगा। और फिर 7 दिन के बाद उससे कुछ सीखेंगे वापस से। हाँ वापस से फिर कुछ और समय आया, कुछ एकादशी आया, कुछ त्योहार आया, जन्माष्टमी आया, तो प्लान करना चाहिए कि चलो अभी जन्माष्टमी 1 महीने बाद आने वाला है, तो अभी अगले 1 महीने के लिए एटलीस्ट रोज एटलीस्ट 15 मिनट 20 मिनट थोड़ा कृष्ण बुक पढ़ेंगे, भगवान की लीलाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसे जब जीवात्मा योजना बनाता है, यत्न करता है, तो भक्ति में वो लग पाता है कलयुग में। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं कि ये जो मेरे भक्त हैं इस तरह से मेरे भक्ति में लगे रहते हैं। इसके बाद भगवान बताते हैं ये जो भक्ति की महिमा है, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान बताते हैं कि ये जो भक्ति है ये कितनी विशेष है और कितनी स्पेशल है। तो भगवान बोलते हैं एक बार जो अनन्य रूप से मेरी भक्ति में लग जाता है, जो मेरी वर्शिप करता है, तो तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो मैं ऐसे भक्त के लिए जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ और जो उसके पास नहीं है उसको प्रदान करता हूँ। आई प्रोवाइड व्हाट दे लैक, आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। यही दोनों चीजों की तो टेंशन में लगा हुआ है जीवात्मा। जो है उसको बचाना चाहता है और जो उसके पास नहीं है उसको प्राप्त करना चाहता है। भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हारी टेंशन ले लूंगा, तुम एक बार मेरी भक्ति में लग जाओ, मैं तुम्हारी टेंशन ले लूंगा। जो तुम्हारे पास है, आई प्रोवाइड व्हाट यू लैक, आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव। तो ये भगवान का कमिटमेंट है, जो भगवान से कमिट करता है भगवान उसके लिए कमिटमेंट करते हैं। तो इन सारे गीता में बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं, भगवान कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, यू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स भक्ति। तुम मेरी भक्ति में आके तो देखो, तुम मेरे लिए कुछ कदम आगे बढ़ा के तो देखो, और मैं देखो तुम्हारे जीवन में कैसे परिवर्तन कर रहा हूँ। भगवान एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। जैसे कोई भी कंपनी होती है, कुछ होते हैं, आईआईटीज हो रहे हैं, संसार में सब लोग हमको प्रॉमिस कर रहे हैं, सब विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन सब खाली है हिसाब किताब। जैसे योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो भगवान ये इस श्लोक में बोल रहे हैं 9.22 में, और यही एलआईसी का भी टैगलाइन है। तो अगर आप में से कोई एलआईसी में जॉब करते हैं तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन एलआईसी में जैसे हम लोग इंश्योरेंस देते हैं, हाँ, लेकिन वो इंश्योरेंस सब फॉल्स है एक वे में। जैसे व्यक्ति के घर का इंश्योरेंस हो जाता है, तो व्यक्ति के घर का तो इंश्योरेंस है, लेकिन अगर भूकंप आ गया तो वो व्यक्ति मर जाता है, लेकिन घर इंश्योर्ड है। ऐसे ही वो अपनी कार का इंश्योरेंस करता है, लेकिन कार का एक्सीडेंट होता है तो वो व्यक्ति मर जाता है, लेकिन कार इंश्योर्ड है। तो ये कैसा इंश्योरेंस है, मरने के बाद वो तो चला ही गया, अब जो इंश्योरेंस है उसका क्या मतलब। असली इंश्योरेंस भगवान देते हैं। भगवान बोल रहे हैं आई विल टेक केयर,
कृष्णा बोलते हैं मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो अनन्य चिंतयन्तो माम, जब भी हम भगवान को कमिटमेंट में डालते हैं, भगवान के प्रति कमिट करते हैं, भगवान भी हमारे प्रति कमिट करते हैं। भगवान को हम नंबर 1 प्रायोरिटी में रखेंगे, भगवान भी हमको नंबर 1 प्रायोरिटी में रखेंगे। ये भगवान बोलते हैं जो मेरा भक्ति है, आगे के श्लोक हैं, समय बहुत कम है डिस्क्राइब करने के लिए। ये बहुत सुंदर श्लोकों के माध्यम से भगवान ने बताया मेरा भक्ति कितना स्पेशल प्रोसेस है। पत्रम पुष्पम फलम, तो भगवान बोल रहे हैं एक पत्ता, एक पुष्प, एक फल या जल, कुछ भी अगर तुम भक्ति से चढ़ाओगे तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो अगर कोई यज्ञ करना है तो किसी बड़े पंडित को बुलाओ, बहुत सारा अरेंजमेंट करो और उसके बाद बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करो, ब्राह्मणों को लाओ जो वैदिक मंत्रों को चैंट करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस है। भगवान बोल रहे हैं भक्ति की सिंप्लिसिटी के बारे में बता रहे हैं 9.26 में। हाँ 26 श्लोक में कितना सिंपल है भक्ति का प्रोसेस। हाँ एक पत्ता कहीं भी मिल जाएगा तुमको, एक पुष्प कहीं भी मिल जाएगा। और बताया गया है, आचार्यों ने बोला है कि भगवान ने पत्राणी पुष्पाणी भी नहीं बोला है, बहुवचन नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पत्ते लाने हैं या बहुत ज्यादा पुष्प लाने हैं। फल भी आजकल लोग बोलते हैं महंगे हो गए हैं, भगवान ने बोला इसलिए तो मैंने वाटर को ऐड कर दिया है, तो हम पानी तो कहीं ना कहीं से तुम ढूंढ ही लोगे। भगवान बोलते हैं मुझे प्रेम से तुम कुछ तो ऑफर करो। तो ये वर्ड्स बताता है सिंप्लिसिटी ऑफ भक्ति। भक्ति इतनी सिंपल है इसलिए भक्ति यूनिवर्सल है, कोई भी कर सकता है। कोई बोल सकता है मैं इतना गरीब हूं कि ये भी नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता। भगवान ने भक्ति के प्रोसेस को, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जीवात्मा जुड़े, इसलिए भगवान ने इस तरीके से उसकी रचना की। यद करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यद, भगवान बोलते हैं कुछ तो तुम कर्म कर ही रहे हो ना, बस तो मेरे लिए कर दो, डाउटेल कर दो, थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर दो। ये तो हम देखते हैं हर आश्रम में व्यक्ति भक्ति कर सकता है, बस उसको क्या है डायरेक्शन चेंज करना है। कर्म वही है, चेतना को चेंज करना है, कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। ये जो अपने लिए कर रहा है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, या जो दान दे रहा है, जो तपस्या कर रहा है। Krishna may not be the only object of our love, but Krishna should be the topmost object of our love. ये 9.27 का एसेंस। तो 9.26 में भगवान बोलते हैं प्रेम से तुम मुझे कुछ भी अर्पण करो मैं उसको स्वीकार करता हूं, और प्रेम के बिना तुम सब कुछ भी अर्पण करो तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। जब भगवान हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन ने भगवान के रहने के लिए सबसे बेस्ट अरेंजमेंट किया। सबसे बेस्ट जगह था पूरे हस्तिनापुर में दुशासन का महल। तो दुशासन के महल को खाली करवाया गया, वहां क्लीनिंग करवाया गया, भगवान के रहने के लिए अरेंजमेंट कराया गया, और 56 भोग का अरेंजमेंट किया। कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इंडियन, सब कुछ, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सारे तरह के डिशेस दुर्योधन ने बनवाए। भगवान जब वहां गए, भगवान ने दुर्योधन के महल में प्रवेश भी नहीं किया। दुर्योधन ने बोला भगवान आप आए हैं, दुर्योधन के मन में था भगवान आएंगे, थोड़ा प्रसाद प्रसाद ग्रहण करेंगे, थोड़ा फिर नेगोशिएशन हो जाएगा। भगवान ने लेकिन एंट्री नहीं किया। दुर्योधन ने बोला अरे हमने इतना अरेंजमेंट किया, थोड़ा अंदर तो आइए, भोजन तो ग्रहण कर लीजिए। भगवान ने बोला देखो भाई ऐसा है कि दो ही कारण से व्यक्ति भोजन करता है, या तो वो भूखा हो और या सामने वाले में बहुत प्रेम हो। तो ऐसा है कि तुम में प्रेम नहीं है और मुझे भूख कभी लगती नहीं। भगवान को भूख तभी लगती है जब खिलाने वाले में प्रेम होता है। लव ऑफ डिवोटीज इज एपिटाइजर ऑफ कृष्णा, विदाउट लव कृष्णा डज नॉट नीड एनीथिंग। और वहां पे विदुरानी है, विदुर की पत्नी है, तो उन्होंने तो ना तो इनवाइट किया है ना उनको पता है, और भगवान बिना इनविटेशन के उनके घर में घुस जाते हैं, बोलते हैं मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का है क्या? क्योंकि उनके पास प्रेम है, और प्रेम में हमको पता है उन्होंने उन्होंने केले के छिलके खिला दिए। अगर वास्तव में आप कभी टेस्ट करेंगे, इसको ट्राई कर सकते हैं, देखेंगे कितना कड़वा होता है केले का छिलका। लेकिन भगवान ने वो भी खा लिया प्रेम में। भगवान बोलते हैं प्रेम से तुम कुछ भी मुझे अर्पण करो। कितना इजी है ये। कौन बोलता है कि हम भगवान को एक वे में एक्सेस नहीं कर सकते? एक वे में हम कुछ अगर अपने ध्यान से, प्रेम से, जब इस संसार के लोगों के साथ हम प्रेम का इतना आदान प्रदान करते हैं, भगवान के साथ क्यों नहीं कर सकते? भगवान ने पूरा सिस्टम दिया है।
तो 27 वर्ष में भगवान बताते हैं, भगवान बोलते हैं अगर तुम मुझे अर्पण करोगे सारे कर्म बंध से मुक्त हो जाओगे। शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधना, सारे शुभ अशुभ सारे फलों से तुम मुक्त हो जाओगे, ये लाइफ एकदम ऑस्पिशियस हो जाएगा। जैसे ही हम भगवान की तरफ कदम बढ़ाते हैं सारे बंधन टूटने लगते हैं। जब व्यक्ति बंधन में रहता है तो उसको अनईजी लगता है। अगर आपको जंजीर में बांध दिया जाए, शैकल्स में बांध दिया जाए, तो कितना अनईजी हो जाएगा, ना चल पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, बहुत अनईजी हो जाएगा जीवन। इसी तरह जब व्यक्ति बंधा हुआ है इतने सारे चीजों में और बहुत दुखी है, भगवान बोलते हैं मैं खोल दूंगा, मेरी तरफ तो आओ। जब भगवान ने देवकी के कारागार में जन्म लिया, तो जब भगवान ने जन्म लिया तो वसुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियां थी, वो स्थिति थी। भगवान का जन्म लिया, उनकी हथकड़ी खुल गई। और भगवान ने बोला 7 दरवाजे थे जिसके अंदर देवकी वसुदेव थे फाइनली, और 7 दरवाजे थे आगे जिसमें जिसमें दरवाजे थे जेल के, और उसमें बाहर जो सैनिक थे जो पहरा दे रहे थे। भगवान ने बोला अभी आप मेरे को लेके चलिए यहाँ से गोकुल। तो जब भगवान ने बोला कि आप मुझे यहाँ से लेके चलिए, तो वसुदेव उनको लेके जाने लगे। वसुदेव को ही पता था कि सारे दरवाजे बंद हैं, पर उनको भरोसा था कि अभी भगवान की इच्छा है तो कुछ चमत्कार होगा। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचते थे दरवाजे का ताला टूट जाता था, दरवाजा अपने आप खुल जाता था, वो सिक्योरिटी गार्ड थे वो सो जाते थे, ऐसे 8 के 8 दरवाजे खुल गए। भगवान की शरण में जैसे जैसे हम कदम बढ़ाते हैं थोड़ा विश्वास रखना होता है, विश्वास रख के आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं। इसके आगे भगवान बताते हैं समोहम सर्वभूतेषु, वैसे तो मैं सम हूं लेकिन ये भजन थी आई एम इम्पार्शियली पार्शियल। एक वे में भगवान सम है, उपद्रष्टा अनुमंता चा भरता भोक्ता महेश्वरा, विटनेस के रूप में सीयर के रूप में भगवान सम है। इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते हैं। जीवात्मा अगर सुअर की योनि में चला जाए, पक्षी की योनि में चला जाए, कुत्ते की योनि में चला जाए, उसके सगे से सगे संबंधी भी उसको छोड़ देते हैं। पुनर्जन्म की कुछ स्टोरीज हैं जो लोगों को पता चल जाता है। लेकिन सपोज अगर कोई व्यक्ति है वो पहले जन्म में मनुष्य जन्म में था, अब अगले जन्म में कुत्ता बन गया, और किसी तरह से अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि अपने को पता चल गया कि भाई ये पहले जन्म में तो ये तो मेरा पति था, किसी स्त्री को पता लग जाए, अब लेकिन वो कुत्ता बन गया है, वो स्त्री उसको स्वीकार कर लेगी? इस संसार में कोई भी हमसे इतना प्रेम नहीं करता है जितना भगवान करते हैं। वो कुत्ते की योनि में चला जाए, सुअर की योनि में चला जाए, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान उसके हृदय में विराजमान रहते हैं, भगवान उसको छोड़ते नहीं है। ये भगवान का कमिटमेंट है जीवात्मा के प्रति। तो भगवान बोल रहे हैं मैं सबके रूप में सम हूं, लेकिन फिर भी मैं भक्तों से विशेष आदान प्रदान करता हूँ। आई एम इम्पार्शियल बट आई एम पार्शियल टू माई डिवोटीज इन वन वे। और वो मेरी पार्शियलिटी मेरा दोष नहीं है, मेरी स्पेशलिटी है। वो एबनॉर्मेलिटी नहीं है, स्पेशलिटी है मेरी, फॉल्ट नहीं है भगवान का। तो भगवान उदाहरण देते हैं जैसे एक पिता होता है, उसके सारे पुत्रों से प्रेम करता है, लेकिन अगर कोई विशेषकर ओबीडियंट है तो उसके साथ वैसे ही आदान प्रदान करता है। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, जैसे कोई किंग है, कोई राजा है, तो चैरिटेबल रहता है, सारी प्रजा का देख रेख करता है, लेकिन अपने पुत्र के प्रति उसको विशेष प्रेम रहता है। तो भगवान बोलते हैं भगवान कैसे हैं, रेसिप्रोकल हैं, आदान प्रदान करते हैं। भगवान प्रेमी हैं, भगवान विशेष प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। भगवान ऐसा आदान प्रदान करते हैं कि कोई भी वो संसार में ऐसा आदान, इसलिए हम भगवान की लीलाएं देखेंगे, इट इज जस्ट द वो इतने एक्सट्रीम में भगवान लीला करते हैं कि व्यक्ति के हृदय को सबसे ज्यादा जिस तरीके से स्पर्श किया जा सकता है या टच किया जा सकता है वैसे भगवान लीला करते हैं। हम देखते हैं द्रौपदी की लीला में कितने लोगों से द्रौपदी ने सहायता मांगी, लेकिन अंत में भगवान आए, और अंत में जब भगवान आए तो भगवान ने किस प्रकार से द्रौपदी की रक्षा की। ये तो भगवान आने में थोड़ा देर जरूर लगाते हैं, कई बार थोड़ा टाइम, हाँ, लेकिन भगवान के सारे आदान प्रदान आप लीलाएं देखेंगे तो बहुत हार्ट टचिंग रहती है, बहुत हार्ट टचिंग लीलाएं हैं भगवान की। तो भगवान मोस्ट एक्सपर्ट रेसिप्रोकेटर है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं सबसे आदान प्रदान करता हूँ। फिर 9.30 में भगवान बोलते हैं
अगर भक्ति के मार्ग में करते करते कभी कोई गलती हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो भी टेंशन मत लो। ये भक्ति का मार्ग ऐसा है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा हमेशा। और भक्ति का मार्ग ऐसा है, इसमें कोई भी लग सकता है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। जनरली अगर आप बोलते हैं कोई चीज़ हाईएस्ट है तो क्वालिफिकेशन भी हायर चाहिए। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब चाहिए तो आपको टैलेंट भी वैसे ही चाहिए। तो जितना हम ऊपर जाना चाहते हैं क्वालिफिकेशन भी उतना ज़्यादा लगता है। लेकिन भगवान बोलते हैं भक्ति इज हाईएस्ट बट एक्सेसिबल टू वन एंड ऑल। तो भगवान बोलते हैं कि जिसने पाप योनि में भी जन्म लिया है, किसी वैश्य की योनि में, शूद्र की योनि में, मतलब जन्म से ही उसके क्या है, सिंफुल रिएक्शन है, जन्म से ही पाप है ये। तो 9.30 में भगवान बोल रहे हैं इस जन्म में अगर कोई पाप हो जाए उससे, और फिर भगवान 9.31 में बोलते हैं कि पिछले जन्म मतलब जन्म से ही किसी ने पास्ट लाइफ में पाप किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। भक्ति का पाथ ऐसा है कहीं से भी। तो जो ये सिद्धांत है, ज्वाइन द रेस फ्रॉम योर प्लेस एट योर पेस। आप जहां पे भी हैं, ये भक्ति की रेस ऐसी है, ज्वाइन द रेस, जहां पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम योर प्लेस। जिस भी स्थिति में है, कोई स्त्री है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई एजुकेटेड है, कोई अनएजुकेटेड है, ये। लेकिन कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं तो इतना नहीं कर पाऊंगा, जितना भी हम कर पाएंगे एट योर पेस। भक्ति बहुत अकोमोडेटिव है, हाँ, लेकिन जितना करेंगे भगवान वैसे हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। बहुत स्वीट है ये भक्ति का बात। फिर 9.33 में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से भक्ति बहुत स्पेशल है। हाँ, ये इस मृत्यु लोक में हमने जन्म लिया है, दुखों से भरा हुआ है, अनित्य अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्त भजस्व माम। इसको प्राप्त करके भजन में, यत्न पूर्वक भजन में लगना है, इसका सार है। और वो भजन कैसे किया जाता है? मन मना भव मद भक्तो। मन हमको भगवान में लगाना चाहिए। बोल रहा है कोई इतना टाइम नहीं है, ठीक है मेरी वर्शिप करो, मत याद जी। कोई बोल रहा है अरे पूजा करने का टाइम कैसे निकालेंगे? भगवान बोल रहे हैं नमस्कुरु, एटलीस्ट नमस्कार तो करो। भगवान कितने अकोमोडेटिव है। कहाँ मिलेगा हमको ऐसा मास्टर? तो एनीवेज टाइम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत पेशेंस से सुनने के लिए। अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं तो कुछ प्रश्न हम लोग ले सकते हैं। और जैसा मैंने ये बताया था, आप लोग नोटिस में देख सकते हैं जो डिटेल्स दिए गए हैं। और कल आप लोगों को व्हाट्सएप में एक वीडियो शेयर किया जाएगा, उसमें आप ये जो ऐप है इसका रेटिंग कर सकते हैं। तो अब आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। जी राकेश जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, नमस्कार प्रभु जी। आपने अभी विल पावर के बारे में बताया था कि कुछ लोगों की विल पावर थोड़ी वीक होती है, कुछ लोगों की स्ट्रांग होती है। जी, तो ये हाउ टू डेवलप अ स्ट्रांग विल पावर, मींस हाउ वी कैन इनकलकेट दैट? सिंपल वे में पूछेंगे तो विल पावर कम्स फ्रॉम प्योरिटी। ओके। जब तक हमारा जीवन शैली शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में अंदर की शक्ति नहीं आएगी। जैसे एक्सटर्नल मसल होते हैं, इंटरनल मसल होते हैं। जिम में जाते हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स डेवलप हो जाता है। जो अंदर के बाइसेप्स डेवलप करना होता है तो उसके लिए 4 नियमों का पालन करना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एट द सेम टाइम जो हम लोग नाम जप करते हैं, भगवान के नाम का जप, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये दोनों प्रिस्क्रिप्शन प्रोहिबिशन, तो उससे क्या होता है, हमारा जीवन शुद्ध होता है। जितना व्यक्ति शुद्ध होता है उतना उसमें अंदर की शक्ति डेवलप होती है। ओके, धन्यवाद। महिमा जी, आपको हरे कृष्ण। आप Prabhu पूछ ji, सकते हैं हरे कृष्ण। why are women considered of lower birth in chapter 9 verse 32? तो ये देखिए, पहला चीज क्या है, ये सिद्धांत है शास्त्र का, ठीक है, ये शास्त्र का एक सिद्धांत है। वैसे तो अलग अलग योनि है, और ये जो कंपैरिजन है ये एक लेवल पे किया गया है। जनरली स्त्रियों का स्वभाव रहता है संसार से ज्यादा आकर्षण रहता है तो स्त्रियों के स्वभाव में, और उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। अभी लेकिन अगर सपोज उन कैरेक्टरिस्टिक्स को बोला जाए या उसका डिस्कशन किया जाए तो हो सकता है कि हमको ऑफेंसिव लगे, ये हमको थोड़ा उससे कष्ट हो। लेकिन देखिए कैसा है, स्त्री और पुरुष
ये दोनों एक कॉन्शियसनेस के ऊपर, ये क्या है, कॉन्शियसनेस है। वास्तव में हम लोग क्या है, सोल हैं। तो कुछ जो आत्मा है उसको कैसा कपड़ा है, जैसे किसी ने स्वेटर पहना है, दूसरे व्यक्ति ने कुर्ता पैजामा पहना है, और तीसरे व्यक्ति ने सलवार सूट पहना है, वैसा है। तो अलग अलग ड्रेसेस हैं। तो किसी को क्या है, स्त्री का शरीर मिला है, किसी को पुरुष का शरीर मिला है, इस तरीके से। वास्तव में हम लोग इन वन में, हम लोग क्या है, जीवात्मा, हम लोग सोल है, सोल के लेवल में। लेकिन इन जनरल बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है, कुछ बॉडीज में कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, इस तरीके से। लेकिन भक्ति के लिए जो एक तरीके से देखेंगे तो स्त्रियों का जो स्वभाव है वो ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि जनरली मैं बोल रहा हूँ, वो स्पेसिफिकली नहीं है, कि जैसे जो पुरुष रहते हैं ज़्यादा लॉजिकल रहते हैं, लॉजिक में ज़्यादा जाते हैं, तर्क में ज़्यादा जाते हैं, सबमिशन करना मुश्किल हो जाता है। स्त्रियां रहती हैं, सेवा भाव उनमें नेचुरल रहता है, सेवा करना इस तरह की। और जो जो जनरल इमोशंस रहते हैं सॉफ्ट, वो भी नेचुरल रहते हैं। तो उस तरीके से बेनिफिट भी है। लेकिन शास्त्रों में उसको बोला गया है कि किसी का अगर वो, मतलब वो डेरोगेटरी वे में नहीं बोला गया है शास्त्रों में। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो शास्त्रों में स्त्रियों का बहुत सम्मान है। तो वुमेन के लिए बोला गया, दे आर सपोज टू बी ऑनर्ड एंड प्रोटेक्टेड, ये। और सृष्टि में भी आप देखेंगे तो वैसे तो वुमेन ही इंचार्ज हैं। तो फाइनेंस के इंचार्ज लक्ष्मी जी हैं, एजुकेशन के इंचार्ज सरस्वती जी हैं, और मटेरियल वर्ल्ड के इंचार्ज दुर्गा जी हैं, ऐसा। आ, जी, ओमकारेश्वर जी आप पूछ सकते हैं प्रश्न। ओके, दीपमाला जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मेरा ये है कि भगवान ने कहा है मैं प्राणियों में हूँ भी और नहीं भी हूँ, इसमें मुझे समझना है। दूसरा प्रश्न ओके, ये है कि महाभारत में गांधारी ने दुखी होकर श्री कृष्णा को श्राप दिया था, करेक्ट। उसके पीछे क्या औचित्य है? तो जो आपका पहला प्रश्न है उसका आंसर कैसा है, मैंने जो बताया था कि आपको अपना वो बंद करना पड़ेगा, माइक से इको आ रहा है। अच्छा। इनकंसीवेबल, इनकंसीवेबल, भगवान अचिंत, भेद और अभेद। तो भगवान जब ये श्लोक बोलते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगत् व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं त्वेष अवस्थिता। तो इसमें भगवान बेसिकली अपने, भगवान परमात्मा और जो ब्रह्म ज्योति है, तीनों तीनों के बारे में बता रहे हैं। तो मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मैं सब में हूँ अव्यक्त रूप में। तो ये अव्यक्त क्या है, ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान बताना चाह रहे हैं बेसिकली, कि इम्पर्सनल वे में मैं हर जगह हूँ, जैसे सूर्य का प्रकाश हर जगह है। ये माया ततम जगत मत स्थानी सर्वभूतानी, और मैं सारे जीवात्माओं में हूँ। तो परमात्मा के रूप में मैं सबके हृदय में हूँ, परमात्मा फीचर न चाहम तेष अवस्थिता। ये क्या है, भगवान का रेल है। लेकिन भगवान के रूप में मैं अपने लोक में हूं, तो मैं यहां नहीं हूं। ठीक है। तो अचिंत, भेद, अभेद। तो ये जो परमात्मा, भगवान और जो इम्पर्सनल फीचर है ब्रह्म, तीनों फीचर के बारे में भगवान बता रहे 9.4 में। तो वो टेक्निकलिटी थी, इसलिए मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि इतने छोटे समय में सारा चीज कवर करना थोड़ा मुश्किल। दूसरा चीज जो आपने पूछा, गांधारी ने श्राप दिया, तो औचित्य तो उसके पीछे बड़ा सिंपल है। गांधारी उसको बताती हैं, गांधारी का अपने पुत्रों के प्रति स्नेह था, और गांधारी का ऐसा मानना था कि कृष्ण के कारण ही मेरे सारे पुत्र मारे गए, तो इसलिए उन्होंने उनको श्राप दिया। जी, हेमंत जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गुरु जी, आपने जो आज हमें ज्ञान दिया है और इसके पहले भी जो मिलता रहा है,
उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी चीज़ें माइंड में क्लियर हो रही है, लेकिन मन के बारे में जैसे आपने बताया, ये मन फिर भी बार बार कुछ प्रश्नों में उलझता है और हम तैर नहीं पाते हैं इस गीता ज्ञान में। तो एक प्रश्न दिमाग में आया कि आपने बताया कि क्या भक्ति भी एक कर्म है भगवान के हिसाब से? और भक्ति यदि में भक्ति कर्म भी तो एक कर्म, इन्वॉल्व है। जी धन्यवाद। और यदि भक्ति में कर्म इन्वॉल्व है और अगर इसे कर्मेंद्रियों से ही करना है, और अगर कोई व्यक्ति जन्मजात शारीरिक और मानसिक दिव्यांग हो, तो वो भक्ति के मार्ग पे कैसे जा सकता है गुरुजी? मतलब उसे किस तरह से प्रभु की प्राप्ति हो या उसे मुक्ति मिले? देखिए, भक्ति में कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, ये तीनों इन्वॉल्व है। ये कोई भी चीज हम करते हैं, सारे एक्सटर्नली जनरली इन्वॉल्व होते हैं। एक्सटर्नली इन्वॉल्व होना इजीएस्ट है, ग्रॉस सेंसेस को एंगेज करना, कर्मेंद्रियों को। उसके बाद जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों को इन्वॉल्व करते हैं, आंखें हैं, कान है, ये। और उसके बाद जब हम उसमें डूब जाते हैं तो आपका भी माइक ऑन है, उसके कारण इको आ रहा है। आपको माइक ऑफ कर दीजिए क्वेश्चन के बाद। तो जो मन है वो मन उसके बाद इन्वॉल्व हो जाता है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन, ऐसा है। तो कोई भी कर्म जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो भक्ति का रूप ले लेता है, तो कर्म योग हो जाता है। योग मतलब जब भगवान को उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है। तो सपोज कोई व्यक्ति है, वो पैरालाइज्ड है या उसको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है, इन जनरल जो भी है, लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से निश्चित रूप से भक्ति कर सकता है। जैसे सपोज कोई देख सकता है तो भगवान का दर्शन कर सकता है, कोई देख नहीं सकता है, सुन सकता है तो भगवान के बारे में श्रवण कर सकता है, कोई देख और सुन दोनों नहीं सकता है लेकिन चिंतन कर सकता है। ये तो कोई भी पूरी तरह से ऐसा सिचुएशन नहीं रहेगा कि वो भगवान के से कनेक्ट ना हो सके। ये। जी विकास जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो धर्म के लिए लड़ा गया था, तो फिर कर्ण को भगवान कृष्ण ने छल से क्यों मरवाए जब उसकी पहिया फंस गई थी कीचड़ में? ये संशय है थोड़ा मेरा। फिर महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें जो कर्ण, देखिए एक यहाँ पे मैं बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत बताना चाहता हूँ जिसको हम लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं। कैसा है, शास्त्रों में बहुत सारी चीजें कॉन्ट्रोवर्शियल कभी कभी नजर आती हैं जी और शास्त्रों में बहुत सारा डिटेल है, तो कभी कभी हम पूरा डिटेल जानने का कभी कभी कोशिश करते हैं। लेकिन ये जी सिद्धांत समझिए, हमको बहुत कुछ नहीं भी पता है तो चलेगा, लेकिन जो थोड़ा हमको पता है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो भक्ति का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। ये जी मैं सिद्धांत बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। जैसे कोई पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है, अब उसको जो बीमारी हुई है, उसको कोई वायरस हुआ है, वायरस ने उसके लंग्स पे अटैक किया है, लंग्स की जो फंक्शनिंग थी ऑक्सीजन लेने देने की वो उतने तरीके से, या किडनी पे अटैक किया है, जो किडनी का काम था वाटर को फिल्टर करने का वो नहीं हो रहा है। ये जी तो उसको एक बीमारी होती है, डॉक्टर बोलता है तुम ये दवाई ले लो। ये तो दो तरीके हैं, वो दवाई खा लेता है ऐसे भी, दूसरा तरीका है डॉक्टर उसको पूरा बताता है कि भाई देखो तुम्हारी किडनी में ऐसा है, ये प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ ब्लॉकेज हो गया है, किडनी फिल्टर नहीं कर रही है, फिर तुम ये दवाई खाओगे, दवाई खाने से ये चीजें ऐसे खुलेंगी, आर्ट्स खुलेंगी, वीन्स खुलेंगी और फिर किडनी तुम्हारे फिल्टर करेगी। हाँ, ये एनालिसिस सुनने के बाद उसको दवाई खाने पे कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा एक तरीके से। लेकिन बिना ये एनालिसिस जाने भी वो दवाई खाएगा, दवाई काम करेगी। जी दूसरा चीज क्या है, डॉक्टर उसको वो डिटेल बताएगा भी, कभी वो पूरा एनालिसिस नहीं समझ पाएगा। ये दूसरा चीज है, क्योंकि उसने तो 5 साल मेडिकल नहीं पढ़ा है ना। ये दवाई है हरिनाम, जी ये जो भगवान का हरिनाम है, इसका जप करना, भगवान के ग्रंथों में पढ़ना है, दवाई है। तो दवाई खाना ना भूलें। दूसरा जो आपका प्रश्न है, शास्त्रों में जो कुछ ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी कर्ण वाला है, तो
भगवान ने उसको छल से क्यों मरवाया? देखिए, हमको ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाईएस्ट धर्म है वो क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान की इच्छा है वो हाईएस्ट धर्म है। धर्म को भी कई लेवल पे बताया गया है। तो जब युधिष्ठिर महाराज को द्रोणाचार्य ने, युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने बोला कि आप बोलिए कि अश्वत्थामा मारा गया, जी युधिष्ठिर महाराज ने कभी असत्य नहीं बोला था। युधिष्ठिर जी महाराज को जब भगवान ने बोला तो थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने बोल दिया, अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरो वा। हाँ, जी तो उनका जो रथ है, बोलते हैं कि 4 फीट हमेशा ऊपर रहता था पृथ्वी से, वो इतना धर्म का पालन करते थे उसके कारण। लेकिन जब उन्होंने ये बोला तो जैसे ही बोला तो उनका क्या है, 2 फीट नीचे आ गया रथ। तो लोगों ने बोला क्यों आ गया भाई, ऐसा झूठ बोला है क्या, इसलिए 2 फीट नीचे आ गया? बोले इसलिए 2 फीट नीचे नहीं आया क्योंकि उन्होंने झूठ बोला, वो इसलिए 2 फीट नीचे आया कि वो हिचकिचाए, कुछ क्षणों के लिए हिचकिचाए वो झूठ बोलने में। क्योंकि जब भगवान ने बोला है कि आप ये बोलो, वो हाईएस्ट धर्म है, ये सिद्धांत है। तो भगवान को पता है हर चीज को बेस्ट एग्जीक्यूशन कैसे करना है। तो भगवान डायरेक्ट भी मरवा सकते थे, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन भगवान का वो सिद्धांत, उसमें बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है। भगवान अर्जुन को भी पूरी तरह से शरणागत करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन का भी एक अटैचमेंट था, क्योंकि अर्जुन जैसा योद्धा है, पहले के क्षत्रिय थे, तो बोले कि मैं ऐसे क्यों मारूं, संसार भर में इतिहास में बोलने के लिए हो जाएगा कि कर्ण तो भाई पहिया निकाल रहा था तब मारा है आपने। और जो अर्जुन थे वो कर्ण को पहले भी हरा चुके हैं, महाभारत में उसके वर्णन है। जो विराट युद्ध हुआ था, चित्ररथ के साथ युद्ध हुआ था, तो उसमें कर्ण भी थे जो दुर्योधन की रक्षा नहीं कर पाए थे। तो अब ये जो युद्ध चल रहा है, तो अर्जुन की इच्छा है कि मैं तो उसको एकदम सही तरीके से मारूं, ये। लेकिन भगवान ने बोला, जो पहिया उठा रहे थे तभी भगवान ने बोला आप इसको मारो, क्योंकि भगवान एक सिद्धांत बताना चाहते हैं, राइट बियॉन्ड राइट, राइट बियॉन्ड राइट। द बिगेस्ट राइट इज व्हाट कृष्णा सेज। भगवान बोल रहे हैं जो सबसे बड़ा धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये सिद्धांत है। क्योंकि भगवान सच्चे हितैषी हैं, भगवान को पता है कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो भगवान अर्जुन से भी वो शरणागति चाहते थे, कि अर्जुन समझे कि हम लोगों का सोचने और करने का स्तर एक लिमिट तक है, ये। लेकिन कृष्णा नोज बेस्ट, दैट्स द पॉइंट। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, शिवम जी आप पूछ सकते हैं, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। शिवम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, आपने आज के लेक्चर में ये बताया था कि हमें बहुत अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए। हम बहुत प्लान करते हैं, तरह के प्लान करते हैं, और हमारी प्रायोरिटी जो होती है वो गॉड, भगवान से को अगर रखेंगे तो वो भगवान के काम होंगे। अगर प्रायोरिटी अगर लो कर देंगे, किसी और को प्रायोरिटी दे देंगे, तो वो पहले आ जाएगा। और फिर आपने ये भी बताया कि वी शुड मेक प्लान हाउ टू डू मोर नाम जपा, कैसे हम बहुत ज़्यादा कभी भगवत गीता पढ़ने का प्लान कर सकते हैं, बहुत जन्माष्टमी में 1 महीने पहले। और क्या कर सकते हैं, मतलब मैं और ज़्यादा जानना चाहता हूँ किस तरीके से और ज़्यादा प्लान कर सकते हैं। स्टार्ट कीजिए कहीं से, मतलब कहीं से स्टार्ट कीजिए। जब आप स्टार्ट करेंगे तो भगवान आपको और ज्यादा प्लान देंगे। बेसिकली क्या है, आपका क्वेश्चन बहुत सिंसियर है, लेकिन उसमें डिटेल कैसा है कि क्या क्या हम प्लान कर सकते हैं ब्रॉडली। तो ब्रॉडली जो मटेरियल चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें रहती हैं जिसके लिए प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमको खाना है, सोना है, इसको प्लान करने की ज़रूरत नहीं है डेफिनेटली। कुछ चीज़ें रहती हैं जिसमें हमारा नेचुरल इंटरेस्ट रहता है, फिक्स रहती है। जैसे कोई दुकान चला रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, तो उसमें तो वो उतना टाइम देने ही वाला है, और उसमें माइंड का एक नेचुरली सेटिंग है, वो ऑलरेडी बहुत एक्टिव है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि मुझे किस चीज़ के लिए प्लान करना है। तो जो चीज़ सहज रूप से हो रही है तो वो तो मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा योजना नहीं चाहिए। तो भक्ति जनरली बद्ध अवस्था में नेचुरली नहीं होती है, तो इसके लिए प्लान करना ज़रूरी है। तो ये भक्ति क्या है, भक्ति में जो 9 विधा क्रियाएं दी हैं, ब्रॉडली रीडिंग, हियरिंग एंड चैंटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कि भगवान के शास्त्रों को थोड़ा पढ़ना, उसमें भी आप प्रभुपाद जी के बुक पढ़ सकते हैं, शास्त्रों में भी बहुत डिटेल है, कुछ भी पढ़ने से वैसा ग्रोथ नहीं होगा। हियरिंग, इसलिए हियरिंग में भी आइडियली क्वालिटी हियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी सुनने से एकदम ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं होगा। और ये भगवान का नाम जो है, जो हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, तो ये तीनों के लिए प्लानिंग करना इम्पोर्टेंट है। तो रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग को अगर इनमें से किसी के लिए भी, या तो इंडिविजुअली रीडिंग, तो चैंटिंग आइडियली फिक्स होना चाहिए जितना भी राउंड हम लोग कर रहे हैं, और कुछ विशेष दिन में थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जैसे एकादशी हो गया, फेस्टिवल डेज हो गया। और रीडिंग हियरिंग के लिए हमको प्लान करना चाहिए, और इस तरह की योजनाएं हम बना सकते हैं इसके लिए। तो जब हम इसकी योजनाएं बनाएंगे, देन अकॉर्डिंगली वी विल बी एबल टू, कैसा होता है जब एक बार हम करने लगते हैं, भगवान हमको और प्लान देते हैं, और हमारा भी एक अनुभव भी आता है हमको कि कैसे हम कर रहे हैं, क्या गलती हुई, क्या सही हुआ, उससे हम आगे बढ़ने में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, ऐसा है। और ये जैसे हेमंत मिश्रा जी ने लिखा है, अच्छा कमेंट दिया आपने, कर्णा द्रौपदी के, भगवान ने ये भी अर्जुन को बोला, डेफिनेटली महाभारत में ये मेंशन है कि कि द्रौपदी के चीर हरण, और उसमें जब कर्ण बोल रहा था कि धर्म संगत नहीं है, अभी मैं ये चक्र निकाल रहा हूँ, तो भगवान ने बोला तुम धर्म सिखा रहे हो, तो द्रौपदी के चीर हरण में तुम इन्वॉल्व थे ये। और पिछले भी जितनी योजनाएं थी वो कर्ण को पता थी, बहुत सारी दुर्योधन की जो गलत योजनाएं थी। तो एनीवेज, थैंक यू फॉर दैट एडिशन। जी अनूप जी, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका अगर हरे क्वेश्चन है। प्रभु जी, हमारी एक प्रॉब्लम है कि हम किसी भी चीज पर फोकस नहीं हो पाते हैं, ध्यान नहीं लगा पाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, और चैंटिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि चैंटिंग करते करते कहीं खो गए हैं, कुछ और ही माइंड में चल रहा था, कुछ अलग ही चीज आ जाती है। तो इसका उपाय बताइए। उपाय तो बहुत सिंपल है। सिंपल उपाय क्या है कि देखिए, किसी भी चीज़ को करने के कई तरीके रहते हैं। तो जैसे हम कोई चीज़ कर रहे हैं, उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है वो साइकिल हाथ छोड़ के चला रहा है, आप देखते हैं ना, कई लोग तो बाइक भी हाथ छोड़ के चलाते हैं। जी। तो अगर मैं उस तरीके से बाइक नहीं चला पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाइक नहीं चला सकता। मैं उस तरीके से साइकिल नहीं चढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि साइकिल नहीं चला सकता हूँ। हाथ पकड़ के, दोनों हाथ से हैंडल पकड़ के मैं भी साइकिल चला सकता हूँ, लेकिन मैं हाथ छोड़ के नहीं चला सकता हूँ अभी, क्योंकि मेरा अभी बैलेंस नहीं बना है। इसी तरह शुरू में जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम लोग जप करते हैं, जप के टाइम अगर माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, आँख खोल के जप कीजिए, बंद करके मत कीजिए। दूसरा चीज़ क्या है, देखिए कि हमको क्या सपोर्टिंग चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कई बार कोई छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी साइकिल में 2 एक्स्ट्रा टायर रहते हैं, तो उनकी साइकिल कहीं गिरती नहीं है, इस तरीके से। तो पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मन अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो कुछ तरीके हैं, जैसे आप महामंत्र कार्ड आगे रख सकते हैं, फिर महामंत्र कार्ड को आंख खोल के आप पढ़िए, आंख खोल के आप उसको पढ़िए, जी। तो आपको चैंटिंग करना रिलेटिवली इजी हो जाएगा। दूसरा क्या है, मंत्र जप का मतलब ही है, स्पेशली हरे कृष्णा मंत्र में हर मंत्र का एक प्रोसीजर दिया होता है कैसे उसको करना है। तो हरे कृष्णा मंत्र में आपको बोल के उसको सुनना है, तो सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बोलना भी इम्पॉर्टेंट है। ये जब आप मंत्र को सुनने लगेंगे तब धीरे धीरे मन वश में आता है, कंट्रोल में आता है। जब तक आप बोल भी रहे हैं, अगर सपोज सुन नहीं रहे हैं उस मंत्र को, ये तो फिर माइंड घूमता रहेगा। लेकिन अगर आप महामंत्र कार्ड में पढ़ पढ़ के बोलेंगे, सुनेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे माइंड आपके कंट्रोल में आने लगेगा। दूसरा चीज, जैसा आपने बोला, आपका किसी चीज में फोकस नहीं रहता है, किसी चीज में आपका फोकस नहीं रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट क्या है कि अगर बिल्कुल भी आपको लग रहा है कि फोकस नहीं रहता है, तो कोई एक चीज ऐसे स्टार्ट कीजिए दिन में जिसको आप फोकस के साथ कर सकें। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सडनली पूरी चीज फोकस में आ जाए तो नहीं होगी, लेकिन कुछ एक पार्ट
जिन दिन में ऐसा ऐड कीजिए जिसको आप फोकस के साथ कर सकें। कोई एक स्लॉट पकड़िए, ऐसा है जैसे सुबह आपने 1 घंटे का स्लॉट पकड़ लिया, जब आप चैंटिंग कर रहे हैं तब अपने सारे डिटर्मिनेशन को, शक्ति को गैदर करके करने का कोशिश कीजिए। ये उसके बाद कोई एक और स्लॉट पकड़ लीजिए जिसमें थोड़े डिसिप्लिन को अप्लाई कीजिए। ये धीरे धीरे इस तरीके से हमारे जो डिटर्मिनेशन के मसल्स हैं वो इंक्रीज होंगे। ऐसा तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। तो ठीक है ओमकारेश्वर जी, ये लास्ट क्वेश्चन आपको ले लेते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, उसके फिर एंड करते हैं। हाँ ओमकारेश्वर जी, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन अगर आपको पूछना है। कर्ण, वो जो सहस्त्र कवच था, हाँ पहले के जन्म में वो राक्षस था, सहस्त्र कवच था, उसके 99 जो 9999 कवच खत्म हो गए थे, इसलिए वो सब हिस्ट्री है। हाँ जी ओमकारेश्वर जी, यस बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, आई थिंक कनेक्ट नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।